कहो यह तो निर्गुण का प्रकरण है, और उधर फलश्रुति आ जाती है, आ जाती नहीं। अब ईशात बात पहुँचे आ जाता है। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर? इसीलिए ब्रह्मसूत्र में निर्धारित करना पड़ा कि सविशेष का जो स्वरूप है वो भी निर्विशेष है। दंडाद्यशीयता ये भले ही आप जो है कारण ब्रह्म को लो, पर वो निर्विशेष ब्रह्म ही लक्षित हो। सविशेष की उपस्थिति जिस समय नहीं है उस समय जड़ नहीं कर सकते। अरे भाई उस समय जड़ नहीं कर सकते हैं, समझे कि नहीं? सविशेष की उपस्थिति है तो नहीं जड़ ला सकते हैं, पर इनका सिद्धांत ये है कि जो चीज है नहीं वो उद्भूत नहीं हो सकती। क्या समझे आप? वेदांत की प्रक्रिया में इसमें है जो चीज है नहीं वो प्रकट नहीं हो सकती। ये भी बात है समझे, जो चीज है ही नहीं वो नहीं प्रकट हो सकती। मृगमरीच का वह जो है वह एक शक्ति रूप में यदि नहीं है तो वो भी नहीं प्रकट हो सकती। यदि सूर्य और रेती में उस प्रकार की शक्ति नहीं है तो नहीं प्रकट हो सकती। हाँ, उन्हें किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व मानना पड़ता है। इसीलिए ये शिव तत्व में भी जैसे ये तो आपको भी मानना पड़ता है। अब मान लीजिए पृथ्वी नहीं उत्पन्न हुई तो पृथ्वी का अस्तित्व जल रूप में आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलो। पृथ्वी का अस्तित्व जल रूप में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब वो सत्कार्य बात मानने में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब देखो पृथ्वी नहीं माया को क्या स्वीकार? अब आप बिल्कुल वहां जाएंगे, वहां पर आपको जाने पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास चारा नहीं है। क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो पृथ्वी का रूप क्या है? जल उत्पन्न नहीं हुआ तो उसका रूप अग्नि है। और इस क्रम से आप जब जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? मूल तक जाना पड़ेगा। हाँ, तो मूल तक आपको जाने पड़ेगा। तो वहाँ पर यदि इस प्रकार की शक्ति नहीं है तो यहाँ तक नहीं आएगी। बस इतने, ये स्वातंत्र मानते हैं, आप स्वातंत्र मानने में डरते हैं, बस इतना। ब्रह्म को परतंत्र मानते हैं, आप स्वतंत्र मानने में डरते हैं। ब्रह्म में स्वतंत्र शब्द का कैसे प्रयोग करेंगे? बिना माया के उसमें स्वतंत्र कैसे कहेंगे? इससे डरते हैं। हम कहते बिना माया को उसको स्वतंत्र कैसे कहेंगे? ये डरते हैं। और उपनिषद नहीं डरता है। उपनिषद केवल उपनिषद देख के वो ऊपर नहीं डरता। हाँ, इसलिए वो नहीं डरता, वो तो नहीं डरता। अब एक रहस्यात्मक और है, इसको कह दे तो आज तो 16वां तक कर देंगे, कोई बात खास नहीं। ये एक इनका रहस्य और है, ये तो कहा हम नहीं पाएंगे, पर फिर भी जो है इसको समझने का प्रयास करिए। कहा तो नहीं पाएंगे। एतन ना योगिनी जातो नारुद्रो लभते स्फुटम हृदयम देव देवस्य सद्यो योग विमोक्षदम। अब इनका एक ये रहस्य है, अयोगिनी जातो एतन न लभते। समझा कि नहीं? यहाँ पर ये मानते हैं कि उत्पत्ति के समय ही यदि शक्ति रूप नहीं है, वो उस पर अनुग्राहक शक्ति से सम्मिलित नहीं है, तो वह नहीं जान सकता, तो वह जान ही नहीं सकता। कहते यस्य न पश्चिमा जन्म, जिसका अंतिम जन्म नहीं है वो नहीं जान सकता, वो इसमें प्रवृत्ति नहीं कर, अंतिम जन्म वाला ही जाने। पर यहाँ पर ये मानते हैं ना, ऐसा मानते हैं कि माता पिता क्या यदि हृदय ब्रह्म रूप में उनकी चित्त वृत्ति नहीं बनी है तो उत्पन्न जो पुत्र है उसमें ये संस्कार नहीं हो सकता। वो कैसे बनेगी? वही कृपा वहीं से शुरू हो जाती, वहीं से वो एक कैसी भूमिका में जो है वो चित्त चला जाता है कि वही भूमिका का संस्कार वो बालक में रहे। ये इनका कहना है। लौकिक माता पिता पैदा नहीं करेंगे, योगिनी। हाँ, योगिनी पैदा करेगी। वो लौकिक माता पिता बाहर से वो लौकिक माता पिता का पुत्र होगा, पर वह लौकिक माता पिता का पुत्र नहीं होगा, योगिनी की संतान, वो योगिनी संतान होगा। बाहर में वो माता पिता का संतान कहा जाएगा, पर वो योगिनी संतान होगा। तो
अनुमान गम्य है, जिनका समझ में आ रहा है वो योगिनी है। बस योगिनी बस यही बात है। बस। आपकी यही बात है, जिसमें है। जाना वो ऐसा जो ही इस है। चीज को धारित वही कर सकता है कि जो योगिनी, कार्य अनुमान। अब वो योगिनी क्योंकि क्या है, बिना शक्ति के अब वो सब लंबा काम वो स्वामी जी ने कह दिया। इतना इतने समझ के रखे उसको हम बताएंगे नहीं, कि बताएंगे। वह एक ऐसी भूमिका मानते हैं, वो जो कृपा साध्य मानते हैं, और उसी भूमिका से उत्पन्न जो बालक होगा वही इसको धारित कर सकता है, दूसरा नहीं धारित कर सकता। ये कहा, तो इसी को कहा कि ईतन ना योगिनी जात होगी है, और योगिनी जात जो होगा वही रुद्र होगा। योगिनी जात का लक्षण क्या है कि जो जिसकी जिस बालक की बुद्धि चैतन्य स्वरूप को पकड़ चिदाभिमुख हो जाए, वह रुद्रांश में। जिस बालक का की बुद्धि चिदंश से विष्ठित है, ये जड़ांश को जो है वह का तिरस्कार करता है, जड़ांश को मुक्त करता है, वो रुद्र होता है, क्योंकि वो चिदंश में संहार करके इसको रखता है, चिदंश में संहार। वही उसका पुत्र। तो वही वो पुत्र का लक्षण है, पुत्र का लक्षण है रुद्र, रुद्रांश। हनुमान जी बन जाए, वो रुद्रांश हनुमान जी। बन जाए। माता पिता से अपने शरीर में उसका अभिमान ही नहीं है। हाँ, इसलिए इसका पुत्र नहीं, इसलिए इसका पुत्र नहीं, और वो रुद्रांश है, रुद्रांश ही है। वो रुद्रांश है, क्योंकि चैतन्य तत्व को पकड़ता है ना, तो चैतन्य तत्व को पकड़ने के कारण उसको रुद्रांश, यही लक्षण मानते हैं, उस बालक का लक्षण यही मानते हैं। तो अरुद्र न स्फुटम न लगते, सामान्य रूप से तो सभी जान रहे हैं, जब चेतन पर विशेष रूप में वो जो है वो अहम रूप बने, जो अहंकार चैतन्य रूप से जो है नहीं जाने। योगिनी रुद्र किसको नहीं जानेगा कि देव देव से हृदय, ये हृदय कैसा है, यथार्थ ज्ञान तभी होगा। ये मानी सीधी बात आप ले लीजिए, अहम का जो रहस्य है, अहम जो हृदय है, अघोर जो हृदय है, सद जो हृदय है, ये जो रहस्य है वो अहम के रहस्य के तरफ उन्मुख नहीं है, जो वो कैसे जाए, यही हृदय है, देव देव का हृदय यही है, शुद्ध। वस्तुतः इसी रूप में अनुप्रवेश है। हाँ, अनुप्रवेश इसी रूप में, अविकृत रूप में। इसलिए मुख्य समानाधिकरण से वेदांत में भी इसको मुख्य समानाधिकरण से, कोई उसमें जो है अन्य कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं है। चिदाभास का भी स्वरूप है तो चिद, चिद इसलिए बस शरीर धर्म से, इसलिए चिदाकार, इसीलिए कहा कि ये देव देव से हृदयम, ये देव देव का हृदय है, जिसको पहले कहा था ना भैरवात्मा न हृदयम है, वही देव देव से हृदय, समझे ना। और ये जो है सद्यो योग विमोक्षदम है, ये सद्य जो है वह उत्पन्न होते ही क्या करता है, ये दोनों दे देता है? क्या कर देता है, विमोक्षद भी होता है और योगद भी, यानी जो कुछ जो है सर्वात्मत्व महाविभूति से तम शाद ईश्वरत्व है, सब ये योग मोक्ष दोनों दे दिए, ये इसकी विलक्षणता है। अब इसी की महिमा बताते हैं कि इस भाव में व्यक्ति, ये इस भाव में होकर के एक बार जो है इस महामंत्र का, संपूर्ण मंत्रों का बीजभूत जो ये महामंत्र है, चाहे ओम है चाहे अहम है, कुछ भी, इसका एक बार इस भूमिका में पहुंच करके उच्चारण कर दे तो उच्चारण मात्र से ही सारा वैभव के पीछे दौड़ता है। किसी को प्रतिविज्ञा, किसी को वो प्रतिभिज्ञा हो गई अपने शिव स्वरूप की, शिव स्वरूप की प्रतिभिज्ञा हो गई। बाधक क्या है, बस ये था, ये संस्कार जो नहीं है, कुसंस्कार बाधक है। प्रतिविज्ञा मैंने पहले देखा था, फिर देखा। प्रतिभिज्ञा माने जो है वह पहचान, अपने मैंने पहले
देखा। अरे देखा मैंने अपने स्वरूप को देखना क्या है, अपने जैसे स्वरूप की जैसे पहचान। मैंने आपको पहले चेतन का देखा, तो परामर्श है, पूरा लेकिन देखा बात था, ये परामर्श वही है। है, ये ये स्वामी जी ने प्रतिज्ञा बताई कि जैसे आपको हमने पहले कभी वो देखा, बात तो ठीक है, फिर जब पर दोबारा आप देखा, बताओ, अरे ये वही है, इसी अपने को आप देखे नहीं है ये नहीं कह सकते हैं, वो पर साथ- अपने को आप पहचान नहीं रहे। तो पहले हम क्या थे, पहले देखे अरे भाई देखे तो है ही है, आप जब ब्रह्म है तो देखे नहीं है। दूसरे साक्षात अपरोक्ष नहीं सीधी ब्रह्म को साक्षात अपरोक्ष है कि नहीं है? देखा ही है। बस और शास्त्र के द्वारा कुछ नहीं, हम कहते वो बाद में होगा, वही प्रतिभिज्ञा कराएगा, शास्त्र प्रतिभिज्ञा कराएगा। जो आपका नित्य अपरोक्ष है उसको शास्त्र प्रतिभिज्ञा कराएगा। स्मृति सहित प्रत्यक्ष। स्मृति सहित का मतलब तो प्रत्यक्ष है, पहले भी देखा वो है। सब आप लोग टीका जोड़िए, हम तो सीधी बात कहते हैं। यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म। हाँ, हम कहते हैं कि जो आपका ब्रह्म स्वरूप है तो उसकी खाली प्रतिभिज्ञा कराएगा, उसका ज्ञान वो यही ज्ञान है, जानते हैं नहीं वही पहचान। ये पहचान। आप अभी पहचान नहीं, अभी आप झगड़े में पड़ गए हैं, ये शरीर में हूँ कि ये मैं हूँ कि ये मैं हूँ, पहचान नहीं, पहचान नहीं। जैसे विष्णु व्यापक है और उसकी पहचान कहाँ हो रही है? इसी को यामल भाव है। यही यामल है। यही जो आप कल कह रहे थे कि आकृष्ट नहीं होगा संकट। हाँ, यही यामल है। अर्धनारी स्वरूप। ये इसमें जो है वो यामल करते हैं, यही यामल, यही जो हमने कहा था कि यामल है, अर्धनारीश्वर है, जो आजकल जो है शक्ति की खोज यामल कर है, युगल है, राधा कुछ भी है, कर है। सब अब वो जब बाहर की भाषा में आएंगे तब वो आगम की भाषा में वो यामल। इसी का तादाद प्राप्त करना। उसी भाषा में देगा। यही अभिनव भाषा, यही जैसे अग्नि का गाय का शक्ति का अभिनव भाषा, अभिनव भाषा। आप कह ही नहीं सकते, दही का शक्ति बिना, प्रकाश शक्ति बिना कह ही नहीं सकते कि अग्नि है, कैसे कहेंगे आप? हमें ये श्रुति को सृष्टि में तात्पर्य है नहीं। सृष्टि में तात्पर्य किसी को नहीं, सृष्टि में तात्पर्य किसी को नहीं। अब यहाँ तो सृष्टि तो सीधे जो है ज्ञान विषय ही मानते हैं और कुछ नहीं, इससे बाहर सृष्टि कोई नहीं। सृष्टि में तात्पर्य किसी को नहीं है, स्वरूप में तात्पर्य। ब्रह्मोपाय तो है, अनुपाय, सांभोपाय और फिर मायोपाय, फिर जो है वह सातोपाय को आड़ोपाय। अच्छा, अब लगा लीजिए सब, अब सब लग जाएगा इसमें कि अस्योच्चारे कृते सम्यक है। अब ये गुरुमुख से इसकी प्रक्रिया जान करके जब उसके अनुभव पूर्वक उच्चारण करे तो मंत्र मुद्रा गढ़ो महान सद्य सब। मंत्र है ज्ञान शक्ति, मुद्रा है क्रिया शक्ति। मंत्र क्या है? ज्ञान शक्ति। और मुद्रा है एक ज्ञान शक्ति देवता और क्रिया शक्ति देवता। ये पूरा समुदाय जो है एकदम आपके सम्मुख आ जाता है। आप अपने अहम में स्थित हो जाइए ना, इदम सारा का सारा आपके सम्मुख आ जाए। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। हम इदम के पीछे दौड़ते हैं, इसीलिए जो है ये नहीं। आप अहम में केंद्रित हो जाइए, स्व में केंद्रित हो जाइए, तो सारा इदम जो है आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। तो कहते सद्य सन्मुखता मेति स्वदेहावेश लक्षणम है। जैसे आवेश हो जाता है ना, आवेश, ऐसे उसको ज्ञान का और जो है क्रिया का आवेश हो। तो जो संकल्प आवेश होगा वही खड़ा। अनात्म आवेशों को तिरस्कार करके आवेश है। यही आवेश, तो आवेश बिना आवेश के बनेगा। अभी देखिए लोक में भी देखा जाता है, कभी देवता का आवेश आ जाता है। बिल्कुल वो बोल देता है और जो बड़ी शक्ति दिखाई देती है। और वो शरीर तो यही है, शरीर तो यही है, दुबला पतला पे। और जिस समय आवेश आ जाएगा उस समय आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो वहाँ हनुमान का आवेश आ गया तो वो उसको ही कूद गए बरुड़ा को। उसने कह दिया, वो अंग्रेज को ले गए थे देखने के लिए, उसने कह दिया क्या है जो है वह
तो कहे हनुमान, वही हनुमान हो सकते हैं। हनुमान तो समुद्र कूद गए थे, तब तक हनुमान को आवेश आ गया। आवेश हो गया तो उछले तो जो है वह जा करके वो बरुड़ा के उस पार गिरे। नहीं, बरुड़ा तो वो काशी में ही बरुड़ा बोलते हैं, गंगा बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब आवेश में शक्ति। तो जैसे शरीर में आवेश आता है तो कहाँ से शक्ति आता है? कौन से देखो आवेश नृसिंहावेश हो गया। हाँ, पद्मपाद को नृसिंहावेश हो, नहीं नृसिंहावेश हो गया। स्नान कर रहे थे और उनको नृसिंहावेश हो गया, आ गया तो वहां से एकदम आकर को उसको पतला करते हुए जो एक कापालिक था आचार्य के पास गया, एकांत में आकर आचार्य के पास जाकर के मिला। उसने कहा कि भगवान ऐसा है कि मैं किसी प्रयोजन से आपके पास आया हूँ और संत के पास आने से उसका प्रयोजन विफल तो नहीं होता है। कहा क्या प्रयोजन है तुम्हारा? कहा प्रयोजन ये है कि मैं एक सिद्धि करना चाहता हूँ, तो उस सिद्धि में या तो राजा का सिर होना चाहिए, चक्रवर्ती राजा का, और या सन्यासी का होना चाहिए। तो चक्रवर्ती राजा का सिर तो हमको मिल नहीं सकता। आप जो हैं तो यदि आप सिर दे दें तो हमारी सिद्धि बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा यदि कार्य बन जाता है तो कोई बात नहीं, ये सिर ले जाओ, लेकिन अभी तो यदि करोगे तो फिर जो है ये सब जो है वो पकड़ लेंगे। सवेरे में बैठता हूँ ध्यान में, अंधेरे में आना, फिर 4 बजे, और 4 बजे आना, उसमें कोई रहेगा नहीं, तो सिर काट करके ले जाना, अपना काम कर लेना। ऐसा आचार्य ने धीरे से बता दिया। अब 4 बजे वो आया तलवार लेकर के, और ये स्नान कर रहे थे आपने पद्मपाद, उनको एकदम नृसिंहावेश हो, नृसिंह के पास नृसिंहावेश हो गया। वहाँ से बिल्कुल एकदम वहाँ से उछले तो वहीं आ गए वो, और उसकी तलवार खींची और उसका सिर काट। तब आचार्य ने तो कहा क्या कर दिया? अब आचार्य को बिगड़ गए। बाकी शरीर हम लोगों का, शरीर आपका है, शरीर हम लोगों के लिए, आप कैसे देती? बहुत बिगड़ गए, बड़ी स्तुति की है, तब नृसिंह की स्तुति की तब शांति। तो कहती वो पुराण में बहुत आता है। अरे जो है कभी पार्वती का या तक साक्षात दुर्गा जो हो के खड़ी हो गई तो शिव भी भयभीत हो गए। क्या कर सकते जब स्तुति कर? ये जो नृसिंह भगवान हो गए थे प्रहलाद के समय, इसी के हाथ में आए। वो तो प्रहलाद को जब भेजा तो फिर जो है वह जरा शांत हुए। कोई शांत करने में लक्ष्मी तो भय कुमारी भगी। तो कहने का इनका तात्पर्य ये है कि देखिए स्वदेहावेश लक्षण, यही लक्षण है, ये आवेश, बस ये मंत्र मुद्रा का आवेश है। उसको क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का आवेश, और उसी आवेश में सब काम कर। ये सब ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका ज्ञानी तो जो है वह निर्विशेष है, यहाँ का ज्ञानी तो शिव है। यहाँ का ज्ञानी समर्थशाली है, क्यों नहीं? 2 ज्ञानी का मतलब क्या है कि वहाँ का ज्ञानी वहाँ तो निर्विशेष साधना किया है, ये तो निर्विशेष होते हुए भी सविशेष सारी शक्ति इसमें अंदर है। जैसे मान लीजिए कि जो है कोई भी हिरण्यगर्भ को ले लीजिए, तो ज्ञानी है कि नहीं? वो ब्रह्म स्वरूप अपने को जानता है कि नहीं? और सारी शक्ति उसमें है कि नहीं? सर्वेश्वर है। अच्छा, उसके ज्ञान में कहीं गड़बड़ी है क्या? उसके ज्ञान में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक हिरण्यगर्भ के समान है, नहीं समझे आपके? और शरीर छोड़ने पर विलय मुक्त है। हम कहते हैं जब तक शरीर है तब तक हिरण्यगर्भ के समान है। वेदांती लोग का है कि क्या है, इसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? जब वो जरूरत की बात नहीं यहाँ पर। अब जब तक जरूरत के बाद या तो तुरंत शरीर छूट जाना चाहिए, या देखो शरीर नहीं है ये आप कथन एक करते हैं, पर सबने माना, प्रारब्ध माना, शरीर माना है, ज्ञानी उपदेश करता है ये भी माना। अब ज्ञानी उसको जैसे जगत के सब व्यवहार को मिथ्या मानता है उसको भी मिथ्या मानता है, बस इतना है। पर ये व्यवहार में ये शब्द नहीं होता है कि ज्ञानी का शरीर नहीं है।
ये व्यवहारिक शब्द नहीं है। ज्ञानी ऐसे समझते हैं भाई समझना तो अलग, समझना तो सभी चीज में है भाई, समझना तो सभी चीज में है। वो तो समझता ही इसका भी शरीर नहीं है, ये सब ब्रह्म है। सब ब्रह्म ही है। पर व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में वो शरीर को जानता है ऐसा नहीं। देखो उसी बुद्धि में दो प्रकार का ज्ञान है, उसी बुद्धि में तत्व ज्ञान है, समझे ना, और उसी बुद्धि में व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान बाधित है। जैसे नाटककार में दो ज्ञान रखता है। इस ज्ञान, देखो इस ज्ञान को भूल जाए तो गड़बड़ा जाएगा काम है? और वो ज्ञान को भूल नहीं सकता, जो उसका मुख्य ज्ञान है उसको भूल नहीं सकता वो। नाटक में नाटक का काम पर नाटककार जो इस ज्ञान को यदि भूल जाए तो काम गड़बड़ा जाएगा, अभिनय नहीं कर सकता है। राम मानेगा तो इस ज्ञान को नहीं भूलता है, पर उस ज्ञान को भूल नहीं सकता है, उस ज्ञान को स्मरण नहीं करता है। जो उसका वास्तविक है उसको स्मरण करने की जरूरत नहीं होती, वो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। और इसको भूलने से काम गड़बड़ा जाएगा। इसमें नाटक में सावधान रहता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनका कहना है कि जब एक शरीर की स्थिति मान रहे हो, एक शरीर की स्थिति मान रहे हो, पहले तो उसको कहते थे तुम ये साधक है, साधक है। तो किसको साधक कह रहे थे? साधक किसको कह रहे थे? वो भी अपने को साधक कह रहा था ना। अब जब तक शरीर है तब तक के लिए ये व्यवस्था है, क्योंकि इनके आज शरीर है तब तक की व्यवस्था है, और शरीर है तभी तक के लिए आपके यहाँ भी व्यवस्था होती है। अब तमाम पुस्तक आप लिखते हैं शंकराचार्य भगवान ये किए यहाँ का ये कूदे और कूद करके वहां से बद्रीनाथ की मूर्ति निकाले। आज शंकराचार्य भगवान का अवतार नहीं हुआ होता है तो भारत में कोई जो है वह मंदिर ही नहीं रह गया होता, पूजा पाठ सब समाप्त हो गया होता। उन्होंने कैसे उद्धार किया? तो अब सारा व्यवहार में तो यही आएगा ना, शंकर दिग्विजय में क्या लिखा जाएगा? तो ये दोनों में कोई भ्रम नहीं है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। शंकराचार्य ने कोई काम नहीं किया, ये नहीं माना जाएगा। और उन्होंने भाष्य नहीं लिखा, भाष्य नहीं लिखा, अब भाष्य नहीं लिखा तो किसने लिखा? किसने लिखा? किसको पढ़ रहे हैं? अब किसको हम पढ़ रहे हैं? ये जो उन्होंने भाष्य लिखा ही नहीं तो अब यदि कहो कि भाष्य तो मिथ्या है तो मिथ्या भाष्य क्या करेगा? तो ये सब चीजें समझने की है। ये सब व्यवहार में पारमार्थिक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और परमार्थ में व्यवहारिक शब्द है ही नहीं है, उसको निषेध नहीं करना चाहिए। निषेध करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं है। हाँ, वो है ही नहीं है परमार्थ में, इसलिए परमार्थ में कभी भी निषेध नहीं करना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, प्राप्त नहीं है। और व्यवहार में कभी भी जो है वह पारमार्थिक दृष्टि को नहीं, बस इतने है, व्यवहारिक दृष्टि है। व्यवहार में तो ये व्यवहारिक दृष्टि से सारी बातें होती है। जब तक उसका शरीर रहेगा तब तक इसी प्रकार का। और देखा जाता महापुरुषों में, हम कहते महापुरुषों में इस प्रकार का ऐश्वर्य सब देखा गया, और वो ऐश्वर्य नहीं होता तो ये लोग कोई काम नहीं कर सकते। जो बड़ा बड़ा कार्य जो है उन्होंने किया है वो इसी ऐश्वर्य को लेकर के किया है। राम ने किया, कोई आचार्य भी हुआ है वो भी नहीं किया है। अब पदपात देखो, वो बुलाए तो जो है पानी पर चले गए। अब बताओ पानी पर कैसे चले गए? पदपात में उनका लाभ कैसे पड़ा है? अब उन्होंने देखो आचार्य ने गला कैसे दिया। अब कहो कि वो शरीर तो तैयार नहीं उसका, तो आचार्य ने कैसे कपाली को गला दिया? किसका दिया? इसलिए व्यवहार में वो चीज समझ के रखनी चाहिए। और परमार्थ अपनी जगह परमार्थ है, तो ये बात, तो ये सारी चीजें एक समझ की बात है, इसलिए इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। मतलब स्वदेहादेश लक्षण आवेश, उसमें ईश्वर शिवत्व का आवेश उसी शरीर में, इसी शरीर में अभी जीवत्व का आवेश था, उसी शरीर में शिवत्व का आवेश हो गया। जैसे कि वही है, अब सारा का सारा है, उसी शरीर में वैसा आदेश हो गया। और जो तत्व है, तत्व तो है ही है, उसके विषय में जैसे भूत चढ़ जाता तो भूतावेश हो जाता है। वो बिल्कुल वो बोलता, स्वामी जी जो है वो दूसरी भाषा बोलता, फारसी सब बोलता है।
एक बालक जो था उसको जब आता था तो स्वामी जी ऐसे संस्कृत बोलता था कि क्या होता है, संस्कृत बोलता था, कोई फारसी बोलता है। अभी नहीं तो क्या है उसको? अरे भाई बिल्कुल उसकी भाषा नहीं, दूसरी भाषा बोलता है, उसका स्वरूप भी देखने में दूसरा हो जाता है, उसकी भाषा दूसरी हो जाती है। हाँ हाँ, सत्य घटना है। अभी तो बाराबंकी में हमारे सब वो फारसी बोलता है, उसके ऊपर आ जाता है, यही उसका लड़का जो था तो बिल्कुल फारसी बोलता है, उसका अर्थ मालूम उसके उस समय उसको कुछ भान नहीं रहा। देखो उसको क्या उसको होता है वो पता नहीं। उस समय पूछो बाद में पूछो, कहो कि आप कुछ नहीं जानते, उसको कोई भान नहीं। वो इसके जीव को अभिभूत कर देता, अभिभूत करके वो भूत बोलने लगता। यानी ये जो प्रकृति में जो शब्द घूम रहे हैं फारसी जर्मन के सब उनको कैसे करता हूँ? नहीं, उनको नहीं। वो भूत जो भाषा जानता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मुसलमान है जो फारसी का ज्ञाता है और वो जो है वह शरीर छोड़ा भूत बन गया, तो वो जब बोलेगा तो वही भाषा आएगी, उसी आवश्यकता। वो जीवात्मा दब जाएगी, वो कुछ नहीं। ये जीवात्मा दब जाएगा, वो बोलता है, तो वही बैठ के बोलता है, आवेश है। ऐसे यहाँ पर सभी ये जो सभी देवता का आवेश हो गया। अब वो तो हिरण्यगर्भ है, सभी देवता उसके शरीर में आविष्ट हो गया। जो शब्द घूम रहे हैं नहीं, उससे कोई इसका तो कोई संबंध नहीं बनता ना। कुछ भी हो पाए तो क्योंकि भाई ये बाद में इससे पूछो, इसको तो कोई ज्ञान नहीं है, इसको तो ज्ञान ही नहीं रखता। विशेष मुद्रा में वो शब्द आ जाते हैं। हाँ, इसमें ज्ञान नहीं है, ये आवेश। भाई जितना भी व्यवहार है सब आवेश ही चल रहा है। इस समय भी आपको आवेश है और क्या है, समझे ना, एक आवेश में सबका चल रहा है, इसलिए आवेश ही दौड़ाता है। सब आवेश में हो रहा है, सब ही ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति यही आवेश है, यही ज्ञान शक्ति क्रिया जितना जिसको आवेश है, जितना विद्युत का आवेश है उतना उतना काम हो रहा है। और निरावेश तो ही सत्ता है। मुहूर्तम स्मरते यस्तु चुंबकीय नाभिमुद्रितः सबध्नाति तदा देहम मंत्र मुद्रा गणम नरः। आप देखिए, कहते हैं कि मुहूर्तम, चुंबक जानते हैं, चुंबक माने शाक्त स्पर्श, शक्ति स्पर्श। आपकी बुद्धि जो है वह शक्ति, मूल शक्ति जो है उससे संबंधित हो गई, यही है चुंबक, शाक्त स्पर्श। ये शाक्त स्पर्श का नाम ही चुंबक है। तो ये शाक्त स्पर्श बल जहां उसको आया, उससे अभिमुद्रित माने संबंधित है, उससे जहां संबंधित हुआ, तो उससे संबंधित होने पर जो है चाहे मुहूर्त मात्र बने, वही 2 घड़ी भी संबंधित हुआ, और इस प्रकार जो है वह अपने चिदात्म स्वरूप को अहम इसी मंत्र से परामर्श करता है, तो फिर वह प्रक्रिया पे पहुंच नहीं पाता उसमें। तो इसके लिए सारा का सारा प्रयोग होता है। तो सिद्धांत तो पहले बता दिया, अभी बाह्य का क्या प्रयोग है इसको बता दिया। अब वो तो आप में कुछ उसका उल्टा किया है, क्या लिखा, परमानंद निमज्जनु परमथिण हराणु तरही आविद्रितरति दीणु जाइण पर अपाणु। इसका उल्था किया है आपने, क्या किया? परमानंद में जो निमज्जन है वही परमार्थ में स्नान है। हाँ, उसमें जो है उस स्नान में जो है वो स्नान करने वाला जो है तुरंत तर जाता है और अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये है। अब प्राकृति, ये प्राकृत है ना,
अब ये समय एक समय था, देखिए प्राकृत का युग था, संस्कृत भी थी प्राकृत भी। सामान्य लोग प्राकृत ही बोलते थे, ये हिंदी थोड़ो बोलते थे, हिंदी उर्दू थोड़ो थी अंग्रेजी। सामान्य लोगों का व्यवहार प्राकृत भाषा में होता था। ये तो अभी हुई, सामान्य लोगों की बात जो है प्राकृत भाषा में, और विद्वान लोग संस्कृत में बोलते थे, सामान्य लोग प्राकृत में बोलते थे। प्राकृत अब बिगड़ा रूप तो सब है। अब देखिए अब कितनी हो गई है। अब महाराष्ट्र में एक जो है मराठी भाषा हो गई, दक्षिण की भाषा देख लीजिए कितनी, बंगाल की भाषा, सब जगह की भाषा बदल गई। अब मूल में वही था, फिर प्राकृत आया, संस्कृत प्राकृत हो गया। अब प्राकृत के बाद फिर जो है वह सब जगह अपने अपने ये जलवायु के अनुसार जो है वह बदल जाती भाषा। इसमें जलवायु का ही जो है वह प्रभाव, नहीं तो इतनी भाषा कैसे बदल जाती। इसलिए इसका ये देखेंगे कि जो है बोली भी आप देखेंगे कि एक ही प्रांत में बोली जो है ऐसे पूरब पश्चिम में बदलती है ज्यादा। जैसे जैसे पश्चिम में जाएंगे वैसे बदलती जाएगी पूरब से। पर ये जलवायु का प्रभाव पड़ता है, उसी के अनुसार बदलती है। नहीं तो इतनी भाषा होने का हेतु न कोई खोजना पड़ेगा। वो सभी में आएंगे, प्राकृत में भी आएंगे। आप मराठी में देख लीजिए, आप बांग्ला में देख लीजिए, आप बांग्ला में कितने शब्द सभी आएंगे। मूल तो वही है, पर वो जलवायु के आधार पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो कैसे परिवर्तन होता, कुछ न कुछ हेतु तो इसमें मानना पड़ेगा। क्योंकि शुरू परिवर्तन तो होता है, क्योंकि शुरू से तो था नहीं ये। अब हिंदी आज हिंदी आप जो है वो थोड़े वर्ष पहले की हिंदी देख लीजिए, तो हिंदी में इस हिंदी में बहुत बड़ा अंतर हो गया। पहले की जो देहात में बोलने वाले मराठी हैं, वो मराठी भाषा में और लिखित भाषा में, अभी जो उन लोगों के अभंग हैं, वो अभंग की भाषा और इस समय की भाषा में अंतर हो गया। तो सब जगह परिवर्तन होता है किसी न किसी कारण से। उसमें कोई भाषा विज्ञान वाले अपना खोजते हैं परिवर्तन कि कैसे परिवर्तन होगा, लिपि विज्ञान वाले लिपि का परिवर्तन खोजते हैं, पर कोई न कोई तत्व है जो इसको बदलता रहता है, काल तत्व में बदल जाता है। हाँ तो अभी वर्ष है उसमें भी। अब हिंदी में भी क्या है आप देख लीजिए। अब गोस्वामी जी के रामायण अवधि में है, वो खड़ी बोली में कहाँ है, अवधि में है। सूरदास जी का भजन जो है वो इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रज भाषा में है। अभी खड़ी बोली तो अभी थोड़े दिन की है। और यदि जो है इनको छोड़ दिया जाए तो हिंदी में क्या रह जाता है। यानी जो सूरदास जी का और इनका छोड़ दिए, कबीर का छोड़ दे, तो हिंदी बहुत ही कमजोर हो जाएगी। ये प्राकृत है, पाली अलग है, प्राकृत अलग। प्राकृत उस समय बोलचाल की, क्योंकि आप नाटकों में देखेंगे ना, जो पढ़े लिखे बोलेंगे वो संस्कृत में बोलेंगे और दूसरे जो है वो प्राकृत में बात करेंगे। अब उसके बाद स्नान के बाद नियम क्या है कि पहले स्नान के बाद तो आप पूजन के लिए मंदिर में जाते हैं। स्नान के बाद पूजन के लिए मंदिर में जाते हैं, तो वही याग स्थल है। याग यजन स्थल, तो यजन स्थल में जाएंगे तो अथ प्रसन्न हृदयो याग स्थानम यायात। देखो मलिन हृदय जो है, स्नान नहीं किया है तो मंदिर में घुसने की हिम्मत नहीं होती किसी की, है ना। स्नान कर लेता है, शुद्ध वस्त्र धारण कर लेता है, प्रसन्न हृदय होकर के जो है मंदिर में जाए। मलिन हृदय से मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये सब प्रसन्नता के हेतु हैं, इसलिए स्नान इत्यादि करके जाना चाहिए। याग स्थानम यायात तच्च यत्रैव हृदयं प्रसादयुक्तं परमेश्वर समावेश योग्यं भवति तदेव न तो अस्य अन्यत लक्षणम। इसको याग स्थान का लक्षण क्या है, कहते याग स्थान का लक्षण यही है। इसका मुख्य लक्षण जो है बाहर की बिल्डिंग नहीं है,
याग स्थान का लक्षण ये है कि जहां पर यत्रैव हृदय प्रसाद युक्तम हो, जहां पर आपका हृदय देवता भाव में जो है प्रसन्न हो जाए, देवता भाव से भर जाए, वही याग स्थल है। इसलिए बाह्य आश्रय को ले गए अभी प्रमुख, जैसे स्नान में मुख्य बता दिया शिव भावावेश, ऐसे यहां पर हृदय प्रसाद से युक्त हो जाए। प्रसाद युक्त हृदय परमेश्वर समावेश के योग्य हो जाता है। प्रसन्न हृदय जो है, ये प्रसन्नता देखिए समझ के रखनी चाहिए। प्रसन्नता स्वाभाविक है, अब प्रसन्नता आगंतुक है ना। इसलिए ये सब चीजें क्या है कि उसकी प्रसन्नता मैंने उसको स्वभाव को प्रकट कर, जब एक स्नान आदि कर करके देवता भिमुख होता है तो एक निश्चिंतता आ जाती है, उसमें चित्त सात्विक भाव आ जाता है। तो सात्विक भाव जब आ जाता है उसके अंदर, तो प्रसाद जो है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजाए, तो जब प्रसाद जो है गुण आ जाता है तो उस समय दुख आदि कम जाते हैं। तो वो परमात्मा समावेश की योग्यता आ जाती है, तभी ध्यान कर सकता है। इसलिए यहां पर कहा कि यही मुख्य है। कौन? कि यत्रैव, जहां भी हृदय जो है प्रसाद युक्त हो जाए, परमेश्वर समावेश योग्य हो जाए, है तदेव याग स्थानम, वही याग स्थान। न तो अवश्य अन्य लक्षण, दूसरा लक्षण नहीं माना जा सकता, समझे ना आप। दूसरा मुख्य लक्षण इसका नहीं माना जा सकता, मुख्य लक्षण यही है। याग स्थान का मुख्य लक्षण यही है। अब दूसरे इसलिए माने जाते हैं कि वहां इसकी अनुकूलता बन जाती है तो वह याग स्थान मान लेते हैं। पर जहां अनुकूलता नहीं बनी, ऐसा नहीं हुआ, प्रसाद नहीं उत्पन्न हुआ है, तो प्रसाद नहीं उत्पन्न हुआ तो वह मंदिर कहाँ हुआ? हाँ, भले हम कहते हैं कि वो मंदिर हुआ ही नहीं, एक प्रसाद उत्पन्न होना चाहिए। सिद्ध स्थल इत्यादि जो माने जाते, इसीलिए माने जाते कि वहां पर एक प्रसाद। इसलिए महापुरुषों को देखे काशी इत्यादि में चैतन्य महाप्रभु या रामकृष्ण परम समाधिस्थ हो गए, वहां आते ही समाधिस्थ हो। तो वो स्थान एक प्रसाद उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा। हाँ, सब में सारी व्यवस्था इसी को ध्यान में रख करके है, और कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, ये सारी व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं अभी, वह बहुत खोज का विषय है। आप जगन्नाथ मंदिर जाइए तो बाहर के भाग में सब आपको अश्लील चित्र दिखे, मूर्तियां अश्लील दिखे। खजुराहो में जाइए, बाहर जो है, हम तो नहीं गए हैं पर लोगों का काम, वो बाहर अश्लील चित्र, अंदर कोई इस प्रकार का नहीं, अंदर आप नहीं देखेंगे। मंदिर के अंदर आप इस प्रकार का एक भी चित्र नहीं देखेंगे, एक भी मूर्ति नहीं देखेंगे। तो कोई न कोई इसमें रहस्य है, जो रहस्य हम लोग नहीं जान सकते। बाहर जो क्यों दिया, अंदर क्यों नहीं दिया? तो ये सब खोज के विषय है। वो रक्षक है। आपकी वृत्ति यदि जो है, उससे वृत्ति आपकी जरा भी डिग गई तो आप मंदिर में पूजा नहीं कर पाए। वो सब रक्षक है, देवता आवरण है, वो आवरण है भाई, वो देवता के आवरण है। एक हम अपनी बात कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य कि कोई न कोई ये चीज होनी चाहिए ना, कि ऐसा क्यों है।
अब हमने एक चीज तो बता दिया, अब आप और खोजिए। हमने तो हाँ, ये आवरण है, रक्षक है। तो उक्त वो भी धीय तादात्म्यम एवं कारण, समझे ना। देखिए रक्षक तो होता ही, आप कवच पहनते हैं तो रक्षक नहीं आपके शरीर का, कोई ये भी रक्षक है। ये देवता के जो है वह देवता का रक्षक है। हाँ, अयोग्य व्यक्ति अंदर नहीं पहुंच सकता, बाहर में फंस जाएगा, उसका चित्त बाहर में फंस जाएगा, अंदर उसका चित्त नहीं आ सकता। देवता का रक्षक। तो न तो अस्य अन्य लक्षणम, और उक्तो अपि यदि अन्य लक्षण कहा गया है तो ध्येय तादात्म्य में वो कारण, वहां पर ध्येय तादात्म्य ही कारण है, दूसरा कोई नहीं कारण। और तदपि भाव प्रसादादेव, और ध्येय तादात्म्य भाव प्रसाद के बिना नहीं बन सकता। सात्विक भाव का जब तक जो है उद्भव नहीं होता है, ये राजस चित्त से तामस चित्त से कोई ध्यान थोड़ा कर सकता है, कर ही नहीं सकता ध्यान। आप इसको खूब देख लीजिए, राजस जब तक चित्त में रजोगुण प्रधान है तो ध्यान कैसे होगा, विक्षेप होगा। और तमोगुण प्रधान है, निद्रा में चला जाएगा, ध्यान कैसे करेगा। सात्विक जो है वह जब तक सत्व जो है अंतःकरण में जो है वह नहीं उत्पन्न होगा है, एक आह्लाद नहीं उत्पन्न होगा, तब तक ध्येय तादात्म्य बन नहीं सकता है। इसलिए यहाँ कहते ध्येय तादात्म्य में वो कारणम तदपि भाव प्रसादादेव इति नान्यत स्थानम, इसलिए दूसरा कोई स्थान नहीं है। अरे कभी स्थान तो बहुत बताया है, आप कहते हैं दूसरा स्थान नहीं है। तमाम पीठों का वर्णन है, अरे आगम शास्त्र में ही कितने पीठों का वर्णन है? और जो है वह शक्ति पीठों का वर्णन है। ऐसे बहुत से पीठ बताए गए हैं। या कहा गया है कि लोग तपस्या करने जाते थे, ध्यान करने, तो पर्वत के शिखर पर चले जाते थे और वहां बैठ करके ध्यान करते थे। तो ये सब याग स्थान में क्यों नहीं आएंगे? तब कहा पीठ पर्वताग्रम इत्यादिस्तु शास्त्रे स्थानोद्देश एतत् पर एव बोद्धव्य। जो पीठ पर्वताग्र इत्यादि याग स्थान बताए गए शास्त्र में, वहां पर जो स्थान का उद्देश्य है वह भी एतत् पर ही है। भाव प्रसाद। हाँ, मैं से जैसे मान लीजिए आप ऊंची जगह पर्वत के शिखर पर चले जाइए और वहां पर बैठ जाइए, तो मन में बड़ा भारी प्रसाद उत्पन्न होता है, एक वातावरण वहां का बदल जाता है, एक सात्विकता आ जाती है। तो ऐसी जो स्थल हैं एक प्रसाद गुण उत्पन्न कर देते हैं, और उस प्रसाद में जो है वह ध्येय के साथ तादात्म्य, ध्येय के साथ तादात्म्य। भाव प्रसाद ध्येय के साथ तादात्म्य में हेतु बनता है। इसलिए भाव प्रसाद होना चाहिए, मैंने सात्विक गुण बढ़ना चाहिए। सत्व जो है अंतःकरण में बढ़ना चाहिए, बिना सत्व के बढ़े कोई ध्यान नहीं कर सकता। इसीलिए भोजन इत्यादि सभी चीजों को लेकर के जो सत्व भाव उत्पन्न करने का जो प्रयास किया गया वो इसीलिए है, क्योंकि भाव प्रसाद उसके बिना बनेगा नहीं। अब भाव प्रसाद नहीं बनेगा तो ध्यान क्या करेगा, तादात्म्य बनेगा नहीं इसका। इसलिए भाव प्रसाद है। एक महात्मा, बहुत काल की बात है कि दक्षिण का महात्मा था, तांत्रिक। उसे गुरु जी ने भेजा था कि सभी तीर्थों में जाओ और वहां पर कुछ यंत्र छिपे हुए, कुछ स्थल छिपे हुए, उनकी खोज करके नोट करके ले आओ। तो सभी शक्तिपीठों में घूमता था। एक दिन वो शाम को आए तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में आया, बहुत घूमा, मन में बड़ी ग्लानि हुई। न जमुना कहाँ की कहाँ चली गई, जमुना कहाँ की कहाँ चली गई। ऐसे जो है कदम्ब के जो वन थे कोई दिखाई नहीं दे रहे, करीर के वृक्ष यहाँ पर जो है कहीं कहीं। अब वनों का जो वर्णन आता है शास्त्र में वो कहीं दिखा नहीं। सब घूमा दिन भर जो है कुछ नहीं। उसके बाद एक जगह ऐसे मन हो गया बैठने का, एकांत जगह थी। जब बैठा तो
चित्त में ये बात आ गई, देखो चित्त फुरने का है ना कि आकाश तो वही का वही है जहां पर कृष्ण ने क्रीड़ा की है, और ये भावना आते ही चित्त आकाश रूप हो गया और बड़ा भारी आह्लाद अंदर उत्पन्न हो गया, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन हो गया ना। उस समय की कोई चीज नहीं दिखती थी उसको, नहीं तो आह्लाद उत्पन्न करता, पर आकाश तो जहां ये आया कि सब बदल गया है, पर आकाश तो वही है। इसी आकाश स्थल में जो है भगवान कृष्ण की लीला हुई, तो ये जहां पर भाव आया तो एक भाव आ गया, आकाश रूप चित्त हो गया, एक आह्लाद उत्पन्न हो गया। ये आह्लाद जो उत्पन्न हो गया यही तीर्थ दर्शन हुआ उसका, क्योंकि कृष्ण के साथ तादात्म्य हो गया। तो ये जो है वह ये दर्शन का हेतु, और नहीं तो बाह्य नहीं बन पाता। यदि आह्लाद उत्पन्न न करे तो नहीं बन पाता। तो पर्वत शिखर इत्यादि जो चीजें कही गई हैं वो इसी दृष्टि से कही गई, पर मुख्य जो है यागस्थल वही है। इसीलिए कहा शास्त्रे स्थानोद्देश्य एतत् परियो बोधव्य तेषु तेषु पीठादि स्थानेषु परमेश नित्यया परमेश्वराविष्टा नाम शक्ति नाम देह ग्रहणात्। क्योंकि वो पीठ स्थलों में क्या होता है? परमेश्वर के साथ नित्य जो है जिनका संबंध है, ऐसे जो है शक्ति नाम देह ग्रहणात्। हाँ, वो नियत्या है, नियत्या पाठ है ना। हाँ, तो परमेश्वर की नियति बनी हुई, व्यवस्था बनी। तो परमेश्वराविष्टा नाम शक्ति नाम है, उन शक्तियों का देह ग्रहणात् है। देह का ग्रहण होने से ही क्या होता है कि तद्भावापत्ति बन जाती है। इसलिए शक्तियों को ही रक्षक मानते हैं ना। सभी जगह आप तीर्थों में देखेंगे तो शक्तियां सब काम करती हैं। शक्तियों ने देह ग्रहण किया है। हाँ, वहां देह ग्रहण किया वो नहीं। अब देखिए कि अब प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ओंकार शक्ति है, अब इतने लोगों को जो खींच रहा है, तो क्या पत्थर और जो है वह पानी खींच रहा है? पत्थर पानी खींच नहीं रहा है। ये जो शक्ति है यहाँ पर जो स्थापित शक्ति, और वही शक्ति यहाँ पर क्या होता है कि कोई अधिकारी को बड़े बड़े जो है वो सिद्धों के दर्शन करा देते। यही है। आजकल तो कई लोग आते हैं, बंगाल में एक आए, उनको बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन हुए और गुफा इत्यादि सारा वर्णन उन्होंने ग्रंथ में लिख दिया। ग्रंथ को देख करके तमाम लोग आते, कहते वो गुफा कहाँ है। तो वही शक्ति अधिकारी को क्या है कि तद्रूप का दर्शन करा देते, तो शक्तियां काम करती हैं। तो शक्तियां ये केंद्रित है ना। मंदिर टूट जाते हैं, अन्य चीज हो जाती है, पर शक्ति केंद्रित रहती, वही शक्ति काम करती है। और कितना बड़ा उपकार कर रही है ये शक्ति, इसको लोग नहीं जान सकते। पहले देखो मन में आ जाएगा ओंकारेश्वर जाना है, ज्योतिर्लिंग जाना है, तो देखिए जगत के चिंतन में से एक देवता चिंतन शुरू हो जाएगा। 1 वर्ष बीतेगा, 2 वर्ष बीतेगा, 3 वर्ष बीतेगा, देवता चिंतन होते होते फिर क्या आएगा? भाई आपकी तो जाएंगे ही, चाहे छुट्टी लेकर के जाना पड़े, चाहे कर्जा लेकर के जाना पड़े। तो देवता के उद्देश्य से संकल्प का त्याग देखिए, देवता के उद्देश्य से समय का त्याग, देवता के उद्देश्य से धन का त्याग है। और इस प्रकार कष्ट सहन करके आया ओंकारेश्वर या बद्रीनाथ या रामेश्वर, क्या है कि नहीं? तो अब इतना जो त्याग हो रहा है उसके जीवन में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। हाँ, देवता उद्देश्य त्याग हो रहा है ना। जगत के उद्देश्य, धन के उद्देश्य तो बहुत उसने त्याग किया है, समय का भी त्याग किया है, शक्ति का भी त्याग किया है, पर देवता के उद्देश्य नहीं किया था ना। अब देवता के उद्देश्य त्याग किया है। फिर आया मान लीजिए यहाँ, तो पहले स्नान करते, पहले स्नान करते, तो स्नान कर यही परंपरा है। तो तीर्थे पाप क्षय स्नान, जो तीर्थ में स्नान किया तो उसमें परंपरा तुम सब संकल्प वहां पर छोड़ दो, निसंकल्प होकर के देवता के पास जाओ, ये विधि है। तो निसंकल्प होकर के जाएगा तो प्रसाद गुण से देवता का पूजन करेगा, नहीं तो संकल्प बीच में आ जाएगा, वो जल को रोक देगा, वो संकल्प पर ही जल चढ़ जाएगा, देवता नीचे रह जाएगा। और सर्व संकल्प तीर्थ में चढ़ा करके जाएगा तो जो है वह एकदम देवता प्रसाद भाव में जो है पूजन करेगा।
उसके बाद फिर ये होता है कि कोई संत है क्या यहाँ, देखिए ये तीर्थ होता है। कल एक यहाँ पर राजस्थान के एक कलेक्टर थे, उदयपुर का कलेक्टर साहब, यहाँ दर्शन किया होगा, कहा कि हम दर्शन करने आते हैं, तो पूछा होगा कि यहाँ कोई महात्मा क्या, तो पुलिस वाले लेकर के यहाँ पर आए थे, तो थोड़ी देर सत्संग किया, समय तो थोड़ा था, फिर घंटे बज गई, पर उतने में उसको बहुत ज्यादा संस्कार गृहित किया, बल्कि दरी बिछी थी, हमने जो बैठाया तो यहाँ आ गया, जमीन पे आ गया, यहीं बैठा रहा, और अपने हमारे लिए क्या साधन है इस विषय में जानना। तो तीर्थे सत्संग चर्चा से तीर्थ में ईश्वर दर्शनम, यही तीर्थ फिर ईश्वर दर्शन का हेतु बन जाता है, क्रम से ईश्वर दर्शन का हेतु बन जाता है। तो ये तीर्थ कितना बड़ा कल्याण कर रहा है, लोगों की अभ्युदय का भी जो है वह कल्याण कर रहा है, और वो धीरे 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 वो मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आ सकता, ऐसे नहीं समझ, तो यहाँ शक्तियां निहित है, उन शक्तियों के द्वारा ये कार्य हो रहा है, शक्तियों के द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो उसी को कहा कि परमेश्वराविष्टा नाम शक्ति नाम देह ग्रहणात् आर्य देशा इव धार्मिका नाम, देखिए म्लेच्छ देशा इव अधार्मिका नाम, जैसे धार्मिकों के लिए क्या है आर्य देश, आर्यावर्त पुण्य भूमि है कि नहीं, और धार्मिक वृत्ति वालों के लिए यही है ना। तो यहाँ के धार्मिक वृत्ति वालों के लिए यही है, पर अब कोई म्लेच्छ है तो उसका तीर्थ यहाँ नहीं होता, उसका तीर्थ म्लेच्छ देश में हो। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई मुसलमान है, तो आर्य देश में उसका तीर्थ नहीं है, उसका तीर्थ म्लेच्छ देश में। तो अब देखिए उनके लिए वही तीर्थ है, उनके लिए वही तीर्थ है, उनके लिए ये आपका आर्यावर्त तीर्थ नहीं है, पर आपके लिए आर्यावर्त तीर्थ है, आपके लिए आर्यावर्त तीर्थ है। ऐसे जैसा जैसा अधिकारी है उसी के अनुसार वह बनता है, पर मुख्य चीज वही है जो पहले बताया। पर्वताग्रादेश, देखिए पर्वताग्र को क्यों माना, क्योंकि पर्वताग्र जो होगा एकांत रहेगा, वहां पर है एकांत रहेगा। अभी आप सब जगह घूम करके देखिए, यहाँ की अब तो बने बहुत लोग यहाँ आने लगे, पर हमने यहाँ पर सब भूमि पर जो है रात रात पर लेट लेट करके देखा, ये जो नाला है इस नाले से लेकर के और यहाँ पर 2 नंबर का नाला है, उसके बीच की जो ये भूमि है, ये बहुत ज्यादा चित्त को जो है वह एक एकाग्रता प्रदान करने वाली। हम इस क्षेत्र में सब जगह एक एक रात्रि रहे, यहाँ रहे वहां रहे, ऐसे करके बहुत जगह सोए हैं, रात्रि में घूमते थे, सोते थे, उस भूमि का अध्ययन करते थे। तो ये भूमि जितनी जो है वह चित्त को एकदम निश्चित भूमिका में ले जाने वाली भूमि हमको दिखी, उतनी इस क्षेत्र में ऐसी भूमि नहीं दिखी। भूमि का प्रभाव जो है, तो भूमि जो प्रसाद उत्पन्न कर दे, शिव तादात्म्य को प्राप्त करा दे, तो उसी के कारण उस भूमि की बात है, पर वह भूमि भी सबको उस स्थिति में नहीं ले जाती, फिर भी अपना प्रभाव रखती है। अभी भी देखिए कि जो यहाँ आता है एक निश्चिंतता लगती, अभी भी जो भी आता है इधर आने पर एक निश्चिंत हो जाता है। बाजार में चले जाए वातावरण बदल जाएगा, अब उधर मंदिर में चले जाए वातावरण बदल जाएगा, है हाँ, इधर सब जगह वातावरण बदल जाएगा, और इधर आ जाएंगे तो इधर वातावरण बदल जाता है। तो ये भूमि की जो महिमा होती है तत्व साधक के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि पहले तो इधर कोई आवागमन था ही नहीं किसी का, जब हम रहे हैं पहले तो कोई आवागमन नहीं, यहाँ पर किसी का आवागमन था ही नहीं। तो यही कहा कि देखिए पर्वताग्रादेश एकांतत्वेन विक्षेप परिहारात् है। अब एकांत स्थल है तो विक्षेप का परिहार करेगा कि नहीं, तो एकाग्र पदत्वम, इसलिए वो एकाग्र पद हो गया, माने हाँ एकाग्रता का स्थल हो गया ना, एकाग्रता का
स्थल हो गया वो। पदत्व परत्वम पाठ हो तो परत्वम से पदत्वम पाठ है, अच्छा है। वैसे परत्वम भी लग जाएगा पर पदत्वम पाठ अच्छा है। इति तत्र याग गृहाग्रे बहिरेव सामान्य न्यासम कुर्यात् है। ये हमने कहा ना, इनकी पद्धति में न्यास का बहुत बड़ा महत्व है। तो कहते याग गृह में प्रवेश के पहले, समझे आप कि नहीं, वो सामान्य न्यास करना पड़ता है ना? पहले करन्यास, करयो पूर्वम ततो देह, करन्यास पहले होता है। नहीं, ऋषि न्यास वो अलग है। करन्य सामान्य न्यास में करन्यास पहले होगा, ऋषि न्यास के बाद जो पहले करन्यास होगा, आपको बताया ना, तो कर्तृत्व बाद और फिर अंगन्यास होगा। इसीलिए कहते हैं पूर्व करयो पूर्वम, करन्यास पूर्व में होगा, ध्यान में है ना। ततो देहे, उसमें फिर शरीर में। अब इनका दो न्यास जो है ना, ये बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण न्यास है। एक मातृका न्यास है, एक मालिनी न्यास है, समझे ना। एक मालिनी न्यास है, एक मातृका न्यास है। तो मालिनी न्यास को शक्ति न्यास बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो है मालिनी न्यास न से नादिफांत मालिनी न्यास होता है। मालिनी न्यास है, न से वो चलता है, फ तक जाता है, इसी के अंदर वर्ण आते हैं, नादिफांत है। और ये है अ से लेकर के और ह पर्यंत, क्ष पर्यंत, क्ष पर्यंत, ये मातृका न्यास है। मातृका न्यास अ से लेकर के क्ष पर्यंत है। तो पूरे शरीर में इसका न्यास करना पड़ता है। तो संक्षेप में हम बोल देते हैं इनको। अ का न्यास होगा जो है वह ये न्यास होगा ललाट में। अ का न्यास ललाट में होता है, समझे आप कि नहीं। उसको करके बोलते हैं, करके जो है। और बीज जब लगाते हैं तो ओम बीज या ह्रीम बीज या ऐम ह्रीम श्रीम बीज लगा देते हैं, त्रितारी बीज लगाते हैं। तो इसका अ का ललाट में न्यास होगा, आ का वक्त्र में न्यास होगा, आ वक्त्र। ई का दक्षिण नेत्र में न्यास होगा, ई का वाम नेत्र में न्यास होगा, है। ऊ का दक्षिण कर्ण में न्यास होगा, ऊ का वाम कर्ण में न्यास होगा। और जो है वह री का न्यास जो है दक्षिण नासा में होगा, और री का न्यास जो है वाम नासा में होगा, और री का न्यास जो है दक्षिण कपोल में होगा, और री का न्यास जो है वह वाम कपोल में होगा। और ए का न्यास नीचे के दांतों में होगा, ए का। आई का न्यास ऊर्ध्व दांत में होगा। माने इसके श्लोक हैं, आद्यो मौलि रथा परो मुखमी नेत्रे च कर्णा उ नासा वंश पुटे रिरी तदनुजो वर्णो कपोलद्वयम्, ऐसे करके इसके श्लोक। ए का न्यास जो है नीचे के दांत में हो गया, आई का न्यास ऊर्ध्व में होगा, ऊर्ध्व दांत में। अधः ओष्ठ में ओ का न्यास होगा, ओ। और ऊर्ध्व ओष्ठ में औ का न्यास होगा। शिखा में अम का न्यास होगा, जिह्वा में अह का न्यास होगा। ये तो स्वरों का न्यास हो गया। अब दक्षिण बाहु में कवर्ग का न्यास होगा। कवर्ग में स्कंध, समझे आप कि नहीं। और स्कंध और बाहु और कर और अंगुली और अंगुल्यग्र, ये पांच होंगे। स्कंध, बाहु, कर, अंगुली, अंगुल्यग्र, ये पांच स्थानों में कम खम गम गम ngम ऐसा नाश होगा। और वाम बाहु में चवर्ग का न्यास होगा। वाम बाहु को इसी प्रकार भी समझ लीजिए, स्कंद से चलेगा। चम छम चम छम जम झम यम है। अब दक्षिण चरण में टवर्ग का होगा, समझे ना। तो यहाँ भी कटी से चलता है,
कटी हो, ऊरू है, ई है, फिर पाद है, पादाग्र है, पादाग्र नख का, ऐसे 5 भागों को लेकर के इसमें भी हो। तो ये हो गया जो है वह चवर्ग टवर्ग हो गया कि नहीं? दक्ष में तो टवर्ग का हो गया और वाम में तवर्ग का हो गया, वाम में तवर्ग का हो गया। और पार्श्व भाग में प, दक्ष पार्श्व में प पम और वाम पार्श्व में फम, इसका न्यास होगा। पृष्ठ में जो है वह न्यास होगा इसका वम है, पम फम बम है ना, बम का न्यास जो है पृष्ठ भाग में होगा। और जठर में भम का नाश होगा, हृदय में मम का न्यास होगा। अब त्वक इत्यादि त्वक में यम का न्यास होगा, रक्त में रम का न्यास होगा, मांस में लम का न्यास होगा, स्नायु में वम का न्यास होगा, अस्थि में सम का न्यास होगा, वसा में शम का न्यास होगा और शुक्र में सम का न्यास होगा, इनका न्यास होगा। प्राण में हम ह का न्यास होगा और अहंकार में क्षम का न्यास होगा। अहंकार, क्रोध बोलते हैं उसको, क्रोध माने अहम। तो ये ऐसे चलता। आद्यो मौली रथा परे मुखमी नेत्रे च करणाऊ नासा वंश पुटे रिरी तदनजो वर्णो कपोल द्वयम दंताश्चोत मदष्ट युगलम संध्यक्षराणि क्रमात् जिह्वा मूल मिदग्र बिंदुरपि च ग्रीवा विसर्गीश्वर कादिर दक्षिण तो भुजस्तदपरो वर्गस्य वामो भुजस् थादिस्तादिरनुक्रमेण चरणो कुक्षिद्वयं ते पफो वंश पृष्ठभोथ नाभिहृतये बादित्रयं धातौ याद्या सप्त समीरणश्च सपरक्षक्रोध इत्यम्बिके। क्रोध माने अहंकार, ये श्लोक। तो ये जो है ये तो मातृका न्यास होता है। और एक इनका न्यास होता है जिसको बड़ा भारी महत्व मानते हैं, आगम वाली महत्व। ये न्यास तो सब जगह आता है पर ये नादिफांत न्यास मानते हैं। तो इसमें आप चाहें तो आपको सुना तो देंगे, लिखेंगे कैसे अभी। शिखा में नम का नाश होगा, ह्रीम नम, नम से शुरू होगा, ह्रीम नम। ये नादिनी शक्ति इसमें रहती है, ये नादिनी शक्ति को लेकर के शिखा में नाश होता है। और शिरोमाला है, एक कपालारंभिका, ये शिरोमाला है। ये शिरोमाला में जो है वह रीम 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 इनका न्यास होता है। समझे आप कि नहीं? इसमें निवृत्ति आदि शक्ति निवास करती है। मस्तक में माने मस्तक के मध्य में, समझे आप कि नहीं? तो मस्तक के मध्य में य का न्यास है, य का। और ऊर्ध नेत्र में च का न्यास है, ह्रीम चम। और दक्ष दक्ष वाम नेत्र, 3 नेत्र होते हैं। ये ऊर्ध नेत्र है, वही ज्ञान नेत्र, ये यहाँ होता है। और दक्ष वाम नेत्र में जो है धम और ईम, समझे आप कि नहीं? इसका न्यास होता है। दक्ष वाम नेत्र में धम का, चम और धम का न्यास होगा। दक्ष नहीं, ऊर्ध नेत्र में चम और दक्ष वाम नेत्र में धम। और ईम का न्यास नासा में होगा। और कर्ण में ण का न्यास होगा, णु णु ऐसा न्यास होता है। और भूषण में जो है वो भूषण में ऊ का न्यास होगा। और वक्त्र में, मुख में वम का न्यास होता है। और दंत में कवर्ग का न्यास होता है। और जिह्वा में ई का न्यास होता है। वाग में अ का न्यास होता है। कंठ में व का न्यास होता है। दक्षिण स्कंध में भ का न्यास होता है। वाम में यम य का नाश होता है। दक्षिण भुजा में ड का न्यास होता है। वाम भुजा में ढ का न्यास होता है। दक्ष वाम हस्त में ठ का न्यास होता है। और दक्ष करांगुली में झ का न्यास होता है। वाम करांगुली में यम का न्यास होता है। और शूल दंड, शूल रखते ना, वो शूल में रम का और उसके जो है वो अग्रभाग में जम का, जरम का न्यास होता है। जरम दक्षिण करके में जो शूल है। कपाल में, एक हाथ में कपाल है, कपाल में टम का न्यास होगा। वाम कर में कपाल है, दक्षिण कर में शूल है। रखना पड़ेगा कपाल, वो ध्यान रखना पड़ेगा।
महादेव का ध्यान है। दक्षिण कर में जो है वह महादेव के क्या है, वो त्रिशूल है, और वाम कर में कपाल है। पम का न्यास हृदय में होगा, और सम का नाश जो है दक्षिण स्तन में होगा, और लम का न्यास वाम स्तन में होगा, और अ का नाश क्षीर में होगा। मातृशक्ति युक्त है ना, इसलिए क्षीर में होगा। और जीव का न्यास जो है वह सह का न्यास जीव तत्व में होगा, और ह का न्यास प्राण में होगा, श का मूर्धनी शकार का न्यास उदर में होगा, क्ष का नाश नाभि में होगा, म का नाश कटी में होगा, और श का न्यास गुही में होगा, और अनुसार का नाश दक्षुरु में होगा, और तम तारा शक्ति का न्यास जो है वामउरु में होगा, और हम का न्यास दक्ष जानू में होगा, और ऐम का न्यास वाम जानू में होगा, और ओम का न्यास दक्ष जंघा में होगा, ओम का न्यास वाम जंघा में होगा। ये यहाँ गायत्री शक्ति, सावित्री शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब है इनके साथ। और द का न्यास दक्षिण चरण में होगा, और फम का न्यास जो है वह वाम चरण में होगा। इसलिए फेतकारी का शक्ति वहां रहेगी। तो नादि फांत, ये इनका बहुत बड़ा अनुसंधान है आगम वालों का। फात बस नाद ये न से शुरू होता है, फ में समाप्त होता है। इसमें सब आ जाएगा, जो आता है वो अपने कम। इसमें शक्ति और बीज का ये ऐसा अनुक्रम प्रयोग दिया है जिससे ये न्यास बहुत शक्तिशाली हो जाता है। हाँ, इसमें उन्होंने उसको शक्ति वर्ण कौन है, तो जो है ई वर्ण कौन है, बीज वर्ण कौन है, तो उसका कैसे मिलान करना, इस आधार पर इसको बनाया है। तो इसको मालिनी न्यास कहते हैं, मालिनी, समझे ना। तो ये नादिफांत न्यास है। तो इसी को कहते हैं यहाँ पर ह्रीम न फ ह्रीम, समझे ना। ये सब में जाएगा, ह्रीम नम है, ह्रीम ये मंत्र बनेगा है, ह्रीम फम ह्रीम यही मंत्र बनेगा। ह्रीम से संपुटित होकर के इनका न्यास होगा। जो उपासक है, ह्रीम से, ह्रीम है शाक्त प्रणव, जो आपका प्रणव है शाक्त प्रणव ह्रीम है। तो मोक्षार्थी जो है ह्रीम से संपुटित करके इसका प्रयोग करेगा। जैसे ह्रीम नम ह्रीम, ध्यान में है ना। हाँ, प्रत्येक में जाएगा। ये शाक्त प्रणव से विष्ठित करके जो है, और ये मोक्ष का हेतु बनता है। ये शाक्त प्रणव, वो वैदिक प्रणव है, ओम वैदिक प्रणव है। हाँ, ह्रीम शाक्त प्रणव है। जो प्रणव वो काम करता है आपको ज्ञान का, वही ये करता है ह्रीम। हाँ, प्रणव इसलिए देते हैं, प्रणव जैसे देते हैं। जब इसमें जो है वह ह्रीम जो है देते थे, शाक्त प्रणव देते हैं, ह्रीम से सम्मिश्रित करते हैं। दोनों ओर से देते हैं कि लक्ष्य बोध मन, ये मोक्षार्थी है ना, तो मोक्ष को लक्ष्य बनाते हैं, इसलिए देते हैं। केवल इसका कर दे कोई, तो जो है वह केवल इसका प्रयोग कर दे और वह अधिकारी नहीं है, तो वो पगला जाता है, सहन नहीं कर पाता, क्योंकि वो जगत टूटने लगता है। जगत टूटने लगता है, उसको जो है वह नहीं कर पाता। हमने देखा है, इच्छा जगत की है। हाँ, इसलिए ये बड़ा भारी प्रभावशाली होता है। इसमें एकत्व मानते हैं। ह जो है शिव तत्व है, र जीव तत्व है, और ई जो है वह शक्ति तत्व है, और बिंदु में तीनों की एकता है। एक ही बिंदु जो है वह शिव शक्ति जीव बना है। शिव शक्ति जीव होकर के क्रीड़ा कर रहा है। एक ही बिंदु तत्व, एक ही जो है बिंदु तत्व जो है, उधर अधिदैव में शिव बन गया, यहाँ अध्यात्म में जीव बन गया, और शक्ति बन करके जो है वह संबंधित हो रहा सबके। हाँ, बिंदु तत्व मैंने शिव तत्व, मैंने परम शिव। यहाँ पर वो बिंदु में एकत्व है, तत्व एक है। एक तत्व तीन स्वरूप धारण करके विश्व में क्रीड़ा करता है। हाँ, और शिव जीव और ये हो करके भी वो एक ही है, बिंदु ही, समझे ना, प्रकाश स्वरूप है। तो इस प्रकार जो है इत्याभ्याम शक्ति शक्ति मदवाचकाभ्याम, एक शक्तिवाचक है, एक शक्ति मदवाचक है। ये नादिभांति ये शक्तिवाचक है, ये शक्ति मदवाचक है, समझे ना। मालिनी शब्द राशि मंत्राभ्याम, एक मालिनी है, एक शब्द राशि।
हाँ, ये मातृका को शिव रूप मानते हैं और उसको मालिनी मानते हैं, मालिनी को शक्ति रूप मानते हैं। यहाँ शब्द राशि क्या है? मातृका, समझे ना। पहले है मालिनी, ये है मातृका, ये है मातृका। ये प्रमाता को लेकर के इसको शक्तिमत रूप मानते हैं। तो मंत्राभ्याम एक ही नहीं वादव शक्ति ही तथा शक्तिमानी थी। मंत्राभ्याम हमारे में मंत्राभ्याम, मालिनी मंत्र और शब्द राशि माने मातृका मंत्र। मालिनी मंत्र और मातृका मंत्र, ये दो। मालिनी शब्द राशि माने मातृका, शब्द राशि माने मातृका, और नादिफांत माने मालिनी, समझे ना। तो ये दो मंत्र हो गए, मालिनी मंत्र हो गया और मातृका मंत्र हो गया। ये मंत्राभ्याम समझे आप कि नहीं? एक ही नहीं, वह आदव शक्ति ही तथा शक्तिमानी थी। पहले आदि शक्ति का न्यास करना पड़ता है, फिर शक्तिमान का न्यास करना पड़ता है। अब इसमें भेद है। मुक्तो पादाग्राज शिरोंतम, मुक्ति चाहता है तो यहां से पादाग्र से न्यास शुरू होगा, यहां से नहीं न्यास शुरू होगा। मुक्ति में यहां से न्यास शुरू होगा, इधर जाएगा। और जो है वह भुक्तो तो सर्वो विपर्य, और भुक्ति में विपर्य, इसीलिए इनका पूजन में भी है। संहार चक्र का पूजन करेंगे आप, जो है सृष्टि चक्र का। यदि आपको जगत चाहिए तो सृष्टि चक्र से पूजन होगा, तो चक्र उलट जाते हैं। संहार क्रम होता है, एक सृष्टि क्रम होता है, दोनों का स्वरूप है। ऐसे महादेव आदि के अर्चन में भी है। आपको संहार चाहिए जगत का तो बिल्वपत्र ऐसे चढ़ाइए, उल्टा चढ़ाइए, तो जगत का संहार हो जाएगा। हाँ भाई, ये सब विधिया है। आपको जगत में मैंने जगत से संबंध नहीं रखना है, आपको वैराग्य पूर्ण प्राप्त करना है तो महादेव को बिल्वपत्र ऐसे चढ़ाओ। और अभी जो है वह जगत की इच्छा है, भक्तों की इच्छा है, सिद्धि की इच्छा है, आश्रम की इच्छा है, तब ऐसे नहीं चढ़ाना, ऐसे चढ़ाना, बिल्वपत्र ऐसे चढ़ाना। वज्र के सहित नहीं चढ़ाना, उसकी विधि नहीं, वज्र को निकालना चाहिए, वैसे तो नहीं निकाल। आवरण को भंग कर देना चाहिए। वृक्षांश का नाम वज्र है, उस वज्र को खोल देना चाहिए। वो तो क्या है कि तीनों सूतों का मुख खुल जाएगा। आप उसको प्रैक्टिकल में देखिए, वो तीनों का मुख खुल जाएगा। वो मुख खोल करके ही बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। कोई ये बीच से काटने का ऐसा कोई विधान नहीं है। आजकल तो ये बीच ऐसे काट देते हैं ना, किस काट दिया, वो खाली उतना भाग निकाल, आप उसको खोल दीजिए, हाथ से खोल दीजिए। हाँ, किसी प्रकार को हाथ से खोल दीजिए, खुल जाता है वो। आप देखेंगे तो उसका मुख खुल जाएगा। वो खोल करके जो है वो चढ़ाने का विधान है, वज्र से चढ़ाने का विधान नहीं है। पर अब लोग नहीं जानते, तो आजकल तो ऐसे हो डाली सहित ऐसे चढ़ाते थे, क्या करते। अब जैसा है जगत है वैसे है, महादेव पर चढ़ी हुई चीज है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम निमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदये तं शक्तिचक्रविभुवक्रमं शङ्करं स्तुमः। जैसे देखिए आजकल तो इसकी थ्योरी क्या है, यदि सारे जितने जो है वह ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग होते थे वो काहे से होता है? सारा मंत्र शक्ति,
इतना काम मंत्र मंत्र आज तो इसकी थ्योरी भी नहीं, 17 लोग इत्यादि के जो मंत्रों का थ्योरी ही नहीं पता है, प्रैक्टिकल तो छोड़ी और कोई प्रवृत्त नहीं। अमेरिका भी इसकी तरफ पहुंचता, अमेरिका में भी इस पर बहुत रिसर्च है, रूस में जर्मन में सही यंत्र पर रूस में बहुत बड़ा रिसर्च है। वो कहता है कि इतना उत्कर्ष जीवित का ये जो शास्त्र है, ऐसा उत्कर्ष आज तक नहीं, अभी तक नहीं हो पाया। जैसा ये 9 त्रिभुज से और 43 जो है वह जो बनाए हैं, ये बहुत बड़ा जो है विज्ञान है, उसमें तो बहुत खोज मिली। वो 9 है ना, 5 और 4, वो 9 से 43 त्रिभुज, तो कहते ये बहुत बड़ा विज्ञान, इसका रूस में बहुत कुछ है। और अमेरिका तो पूरा तंत्र लोग अनुवाद करा के ले गए, पूरा तंत्र। परंपरा कहाँ है परंपरा? पूर्ण परंपरा नहीं, बिना परंपरा के पूर्ण परंपरा नहीं। तो कहीं कहीं परंपरा है पर वो थोड़ी अधूरी। और दूसरे विद्वान लोग इसमें प्रवृत्ति नहीं होती, इनको पारिभाषिक शब्दों का क्या देखा, थ्योरी भी कैसे आती है। पारिभाषिक शब्दों का भी देखिए पद्धति ऐसी आती है। और पारिभाषिक शब्द को यदि मत बताओ तो कुछ समझ, तो कोई विद्वत्ता से इसको नहीं अर्थ कर, क्योंकि हृदय का क्या अर्थ है। तो अब देखो रण रेणु, अब प्रयोग कर दिया उन्होंने, अब रण रेणु से आप क्या समझते हैं? दूसरे जो पारिभाषिक शब्द है, ये पारिभाषिक शब्दों को समझने ये परंपरा के बिना, परंपरा की रक्षा के लिए पारिभाषिक शब्द पूरा। अरे ये जो इनके श्लोक हलाल में एक क्रम है, देवता 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 को बूढ़ा, ऐसे ही क्रम, इसी में सारा रहस्य। उसमें वो रखते हैं कि वो जो इनके रहस्यात्मक श्लोक है ना, तो उसमें अक्षर बदल देते हैं। जो 5वां अक्षर है वो पहले लिखते हैं, कि 4था अक्षर 8वें अक्षर में लिखते हैं, 8वां अक्षर जो है 2य अक्षर में लिखते हैं, ऐसा वो अक्षर बदल देते हैं। तो उसको अक्षर को सुधारने के लिए देवता रथ को मोड़ा ये सूत्र। अब इसका जब आप नहीं अर्थ जानेंगे तो वो श्लोक कैसे निकालेंगे? श्लोक बना ही नहीं पाएंगे, इसको छलांग बोलते हैं। चलो प्रयोग तो उसको कैसे बनाए पाए? ये सब इसमें पड़ेगा। इतना आदमी समझिए कि ये जो न्यास तत्व जो है आगम में बहुत बड़ा है। और ये वैदिक परंपरा ये है कि देवो भूतवा देवा जैसे, न्यास के बिना आप देवता नहीं बन सकते। इसलिए न्यास तत्व को ये लोग बहुत न्यास इधर भी न्यास है, इधर है। ये न्यास का बड़ा विस्तार है जी हाँ, इसमें जी हाँ, बहुत विस्तार है। तत्वों में भी बहुत विस्तार है, नहीं तत्वों का विस्तार है। और उनकी भूमिका समझ में आती है। वो प्राणों को लेकर के अवस्था काल में अवस्था में कितना समझ मंत्र मंत्रेश्वर इत्यादि इधर की अवस्थाएं एक विलक्षण है ना सर। और यहाँ तो हिरण गर्भ तक ही गए, ज्यादा नहीं। इतने बात और आंतर रसायन इस पर बहुत और बड़ा वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं आपकी जो अद्भुत है। तम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुमः शांति शांति। तो विचार ये चल रहा था कि ये नादिफांत जो है ना, मैंने 2 प्रकार का यहाँ पर बताया न्यास चक्र। एक का नाम है मालिनी न्यास
और एक का नाम है मातृका न्यास। मातृका न्यास जो है वह सृष्टि शक्ति है और मालिनी न्यास संहार शक्ति है। तो एके नैव आदौ शक्ति तथो शक्तिमानी थी। पहले जो है वह शक्ति का न्यास होगा है? फिर शक्तिमान का न्यास होगा। एक एक से न्यास होगा तो शक्ति का न्यास पहले होगा, शक्तिमान का न्यास पहले। उसमें भी अंतर यह है कि मुक्ति के लिए तो पादाग्र से शिरोंत न्यास होगा और भुक्ति में सर्वो विपर्यय उल्टा न्यास होगा। मालिनी ही भगवती मुख्यम शाक्तम रूपम बीज योनि संघट्टेन समस्त काम धुआ। ये मालिनी न्यास जो है ना, ये मालिनी मंत्र है, इसी मंत्र का न्यास होता है। और ये जो मंत्र है ये मुख्य शाक्त रूप माना जाता है, क्योंकि समस्त बीज शक्ति संघट्ट है इसमें। समस्त जो बीज और शक्ति का इसमें संघट्ट है, इसलिए जीवों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ये नादि फांद इसको बड़ा भारी महत्व देते हैं, शाक्तोपासना में बहुत बड़ा महत्व देते हैं। इसके लिए लिखते हैं तंत्रालोक में, अन्योन्य बीज योनि नाम क्षोभात वैसर्गिको दयात काम काम सिद्धि न वितरेत। कौन सी सिद्धि है जिसको ये नहीं देता? किम वा न्यूनम न पूरयेत। ऐसी कौन सी कमी है कि जिस कमी को ये पूरा करने में समर्थ नहीं है? अब आजकल जो है इन चीजों का प्रयोग नहीं है, इसलिए उस प्रकार का फल नहीं मिलता है। तो कहा कि समस्त काम धुआ। और अन्वर्थम च चैतन नाम रुद्र शक्ति माला फिर युक्ता फलेषु पुष्पिता संसार शिशिर संहार नाद भ्रमरी सिद्धि मोक्ष धारिणी दाना दान शक्ति युक्ता इति। समझे ना? रलयोर एकत्व स्मृति का की जो है ये मालिनी है ना, तो कहते हैं कि इसमें इसका अर्थ निहित है। क्या अर्थ निहित है इसमें? इसमें इस प्रकार का इसका अर्थ निहित है। उसमें देखिए, उसमें आप में दिया होगा, शायद नीचे दिया होगा है, मालिनी का अर्थ किया है। तो ये अनर्थ क्या है मिला, जान दीजिए, हम उसका तात्पर्य कर देते हैं। तंत्रालोक में कहा कि योनि बीजारण सांकर्यम बहुधा यद्यपि स्थितम तथापि नादि फांतोयम क्रमो मुख्य प्रकीर्तित। यद्यप जो है वह शक्ति और बीज का बहुत प्रकार का संयोग आगम ग्रंथों में वर्णित है, पर उसमें मुख्य जो है ये नादिफांत है। तो देखिए, रुद्र शक्ति माला फिर युक्ता, ये रुद्र शक्ति जो है उसके समूह से युक्त है और फलेषु पुष्पिता, समझे ना? और जो है वह ये फल रूप में, फलों में जो है यही पुष्प फल रूप में विकसित है। ये सब किसका है? मालिनी का ये सब वर्णन है। फलेषु पुष्पिता और संसार शिशिर संहार नाद भ्रमरी, ये कैसी है कि संसार रूपी जो ठंडी है उसके संहार के लिए जो है नाद भ्रमरी है। संहार रूपी जो नाद है, क्योंकि नाद संपूर्ण शब्दों को अपने अंदर निहित कर देता, संहार कर देता है, तो उसकी जो है उस नाद रूपी कमल की भ्रमरी है। हाँ, उसकी भ्रमरी है। दूसरे क्या है कि वो नाद रूपी भ्रमरी है। ये दो प्रकार का से लेते हैं। नाद भी जो है ना, मैंने भ्रमर एक प्रकार का नाद करता है, समझे ना?
तो नाद रूप भ्रमरी है अथवा नाद रूप कमल की भ्रमरी है। और सिद्धि मोक्ष धारिणी शिशिर है ना, शिशिर संहार। शिशिर संहार का मतलब ये है कि जैसे नाद सभी वर्णों का अपने में संहार कर लेता है, इसी प्रकार संसार रूपी जो शिशिर है इसका जो है ये संहार कर लेती है अपने, समझे ना। हाँ, तो ही संहारी नाद हो गया और उसकी भ्रमरी, नाद रूपा भ्रमरी। ये सिद्धि भी देने वाली है और मोक्ष भी देने वाली है। इसमें दान शक्ति भी है और आदान शक्ति भी है, समझे ना। जैसे रा दाना दनियो है ना, हाँ, और जो है वह ल जो है वह र ल का आभेद है। रा धातु जो है दानार्थक भी है और आदानार्थक भी है। रा धातु रा दाना दनियो है, दान और आदान अर्थ में रा धातु। नहीं ध्यान गया आपका? आदान में भी है और र ल का अभेद है। तो मालिनी में जो ल है यह ध्वनित करता है कि यह आदान में भी समर्थ है, दान में भी समर्थ है, समझे ना। तो देखिए पहले म का अर्थ को आप ध्यान में दीजिए। रुद्र शक्ति माला फिर युक्ता, ये म का अर्थ है। मालिनी है ना, मालिनी में जो माँ है वो रुद्र शक्ति माला फिर युक्ता, समझे ना। और जो उसमें जो है वो है ना क्या कि उसमें ल है, तो ल और र का अभेद है इसमें, इसलिए इसमें जो है दाना दान शक्ति दोनों है, समझे ना। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर संकेत कर दिया। और जो मालिनी न है तो न को लेकर के कह दिया संसार शिशिर संहार नाद भ्रमरी, नाद रूपी भ्रमरी। ये ध्वनि इसी को कहा अन्वर्थ है, इसमें मालिनी में यही अन्वर्थ है। और दाना दान शक्ति युक्ता जो है वह कैसे हो जाएगा, ये किसका अर्थ आएगा? तथा ल और रलयोर एकत्व स्मृति। अब न्यास क्यों किया जाता है? न्यास करने का तात्पर्य क्या है? ये न्यास के लिए इतना महत्व क्यों देते हैं? कहते न्यास के लिए ये महत्व देते हैं कि ये न्यास कर लेने से क्या होता है कि जो सामान्य मंत्र भी सब कुछ देने में समर्थ हो जाता है, दूषित मंत्र भी शुद्ध हो जाता है। जैसे गीता में निकाला ओम तत्सदिति निर्देश ब्राह्मणस्त्रिविधस्मृत। अब इसके साथ यज्ञ दान आदि का संबंध करने से क्या हो गया कि उसमें जो दोष है उसकी निवृत्ति हो जाएगी, शुद्धि आ जाएगी। जब हरि ओम तत्सत कर दिया तो ओम तत्सत का जब संयोग कर दिया तो जो भी उसमें दोष है वो दोष जो है वो शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि जो न्यास है, ये न्यास जो है वह दोषों के शमन करने का हेतु है। अतएव ही भ्रष्ट विधिरपि मंत्र एतन न्यासात पूर्ण भवति। जैसे मान लीजिए कि मंत्रों में विधि है, आपके विधि में कोई त्रुटि आ गई तो भ्रष्ट विधि वाला मंत्र भी ये न्यास से क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। सांजनोपि गारुड़ वैष्णवादि निरंजनताम एत्य मोक्ष प्रदो भवति। देखिए ये सांजन है, जैसे जो है ये गारुड़ इत्यादि जो मंत्र है ना ये माया मल युक्त है। अरे गारुड़ मंत्र में सब सर्प का मंत्र है, कहीं सर्प का मंत्र है, कहीं बिच्छू का मंत्र है, कहीं एक देवता का मंत्र है। तो ऐसे जो ये सांजन मंत्र है माया के अंतर्गत, भेद के अंतर्गत होने वाले जो ये मंत्र है, हाँ, ये भी क्या है कि न्यास से निरंजन को प्राप्त कराने वाले, माया से रहित करने वाले, इसी मंत्र से माया से रहित हो
यदि योग्यता आ जाए तो सामान्य मंत्र से, सामान्य वर्ण के उच्चारण मात्र से उस प्रकार की जो है वो सिद्धि दे सकता है। वही सिद्धि देंगे, मोक्ष दे देंगे। मोक्ष निरंजन कर दे, वो मंत्र भी निरंजन का काम करते हैं। कोई भी मंत्र सबको प्रकाशित, जैसे सिद्ध महापुरुष कोई भी शब्द का उच्चारण कर देता है तो उसके अंदर जो है वह दोषों का शमन करने वाला हो जाता है, ज्ञान का उद्भव करने वाला। ये कोई ऐसा नहीं है, ये बात एक समझने की। ऐसे जो लोग आग्रह करते हैं कि तत्वमसि यही अक्षर जो है वह बोध का हेतु बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें जो निश्चित है ना, इसमें जो निश्चित है वो कोई शब्द प्रयोग कर देगा, तत्वमसि शब्द नहीं बोलेगा, पर वो जो है वह उस तत्वमसि के लक्ष्य में स्थित है, इसलिए किसी शब्द का प्रयोग करके वह कर सकता है। इसीलिए जो लोग ये सिद्धांत मानते हैं, यानी इस विषय में बहुत विवाद है, बहुत जबरदस्त विवाद है कि जो ये ज्ञान होता है तो तत्वमसि महावाक्य से होगा। अब तत्वमसि महावाक्य का अधिकारी कौन बनेगा? जो भारत में जन्म लेगा, त्रैवर्णिक होगा, त्रैवर्णिक होकर के जो है वह वेद का अधिकारी होगा, तो वही तद्वेद के उपनिषद का अधिकारी होगा, तो वही उपनिषद का अधिकारी होगा। तो उपनिषद में जो है वह जब तत्वमसि का श्रवण करेगा गुरु परंपरा से, तब जाकर के उसको बोध होगा, दूसरे प्रकार से बोध नहीं हो सकता। ये कहते हैं ऐसी बात नहीं। हाँ, इसलिए जो लोग ये मानते हैं, ये बात ऐसी नहीं है। हम कहते किसी दूसरी भाषा में भी, लेकिन वो तत्वमसि के द्वारा जो है जो बोध है वो बोध प्राप्त है, वो बोध प्राप्त है, तो किसी दूसरी भाषा में का प्रयोग करके भी बोध करा सकता है, क्योंकि वो वस्तुतः मानस जो उसका है, मानस जो स्थिति है वही शब्द है। उस शब्द के लिए संकेत कोई भी कर सकता है। तत्वमसि के द्वारा एक मानस वृत्ति बनेगी और उसका लक्ष्यभूत ज्ञान होगा, तो जो मानस वृत्ति है वह उसमें है और उस वृत्ति को किसी भी संकेत से वो उत्पन्न कर सकता है, किसी संकेत से उत्पन्न कर देगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश में उपदेश करके जो है मुक्त नहीं कर सकता। लक्षित कराना है नहीं, लक्षित कराना उसमें दो चीज है। तत्वमसि का जो आपका मानस अर्थ है, वह मानस अर्थ किसी में जिस संकेत से उत्पन्न हो जाए तो वो मानस अर्थ तो उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बाहर के जो अक्षर हैं ये तो संकेत हैं, तो वो मानस जो है वह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और उसी के द्वारा तत्व लक्षित हो जाएगा। इसलिए शब्द राशि से ज्ञान होगा, ये कोई परंपरा नहीं। पर बहुत लोग इस पक्ष के हैं कि नहीं जो है, इसलिए दूसरे को ज्ञान हो ही नहीं सकता, पर ऐसा आगम सिद्धांत नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए गारुड़ मंत्र है, आप देखते हैं, ये परंपरा देखनी चाहिए। अपने आप पुरुष सूक्त है, विष्णु के पूजा में भी उपयोग हो गया है और शिव के पूजा में भी उपयोग हो गया, धन में एक नहीं। अच्छा, जिनको लेकर के ये लोग पंडित लोग पूजा कराते हैं, अब उन मंत्रों के अर्थ का क्या संबंध है उससे? बोलिए आप। उस मंत्रों का अर्थ आप विचार करिए। ये मंत्र बोल करके अक्षर चढ़ावे थे, मंत्र बोलकर, उस मंत्रों के अर्थ का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं बनता। नहीं, कर्पूर गौरम तो छोड़ दीजिए, वैदिक जो मंत्र है वो वैदिक मंत्रों का जो अर्थ है उस अर्थ से कोई संबंध नहीं, ध्यान में कि नहीं? बस प्रयोग विधान है, ये प्रयोग विधान है। ऐसे जो न्यासी पुरुष है वो किसी भी मंत्र को लेकर के कोई भी प्रयोग कर सकता है, उसका विधान है, माने उसको लक्ष्य बना देगा, वो लक्ष्य बना करके कर सकता है।
करेगा भाई, उसको ऐसे वो जानता है एक ही मंत्र है, जिसके नाद में स्थिति है वह प्रत्येक मंत्र को नाद में परिणत करके और जिस लक्ष्य में चाहेगा उस लक्ष्य ले जाएगा। वो बात है, एक बात सामान्य होती है, एक बात विशेष होती है। जो न्यस्त व्यक्ति है, वो न्यस्त व्यक्ति में ये सामर्थ्य है कि वो निरंजन सांजन को भी निरंजन कर देगा, निरंजन प्रयोग कर देगा उसी मंत्र से, क्योंकि वो मंत्र के मूल भाव में जो है नाद को जानता है? जैसे गोपीनाथ कविराज के गुरु जी जो थे, वो कहते थे देखो ये चीज घड़ी आपको दिखती है, पर जिस समय आपको घड़ी दिखती है इसी समय आम का फल भी है। हाँ, आम का फल भी। कहते कैसे है? कहते देखो बता देते, वो इसको आम का फल बना देते थे, रूई को पत्थर बना देते थे, और वो पत्थर ले जाकर के आप घर अपने रखिए, जीवन भर रहेगा आपके साथ। हाँ, कहते कैसे है? हाँ देखो, ये क्षीराकाश के आश्रय में चित्ताकाश है और चित्ताकाश के आश्रय में भूताकाश है। इसको आप चित्ताकाश में ले जाइए, इसको मूल जगह ले जाइए और वहां पर आम का संकल्प करिए। इस संकल्प को तोड़ करके आम का संकल्प कर दीजिए, आम हो जाएगा। भाई जादूगर हाथ की सफाई करते हैं, वो अलग चीज है। जादूगर कोई हाथ की सफाई करते हैं, वो दूसरी चीज, वो चीज नहीं होती, बनती है वो उसी से दिखेगी खाली। जादूगर इसको दिखा देगा पर वस्तु निर्माण नहीं कर सकता, वो वस्तु निर्माण नहीं कर सकता। इतना है कि क्या कर देगा, जैसे फल है तो फल को जो है वह आपको मिट्टी करके दिखा देगा और फिर आपके हाथ में दे देगा, फल हो जाएगा। तो खाली वो दृष्टिबंधन के द्वारा मिट्टी रूप में आपको दिखाया पर मिट्टी बनाया नहीं उसने, ये अंतर होता है। अब जो कुमारिल भट्ट के कहने से जो कमल का फूल निकला सर्प के जगह है, तो वो कमल का फूल जादू से नहीं हुआ। आप विचार करके देखिए, वो कमल का फूल जादू से नहीं दिखाया गया। पुरानी बात है, अभी हमारे सामने कोई ऐसे करके दिखा सकता? हाँ, करके भाई अभी विशुद्धानंद जी तो अभी हुए हैं। अब बड़े बड़े जो है दक्षिण से, यहाँ से इंग्लैंड से आदि से आकर के जो है वह उनके वैज्ञानिक लोग जो है उनकी परीक्षा किए हैं। वो लिखता है कि रुई को उन्होंने पत्थर बना करके जो, और पत्थर भी से जो आजकल पत्थर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनाइट, और वो कहता आज भी मेरे बक्से में वो पत्थर रखता है। हाँ, वो कहता आज भी बक्से में, और उसको हमने लेबोरेटरी में सारी परीक्षा किया तो जो है वो ग्रेनाइट ही है। तो वो सिद्धांत बताते थे। वो तो यहाँ पर स्कूल खोलना चाहते थे उसका। वो सूर्य सिद्धांत एक आधार, एक प्रकार का किरण का प्रवेश करके उसको मूल तत्व में ले जाना, प्रकाश रूप कर देना, इस वस्तु को प्रकाश रूप बना देना। और उस प्रकाश रूप में फिर जो है वो उसके जो है वह संकल्प से जो है वो दूसरे का उपादान करना, नई वस्तु बन जाना, इसको प्रकाश में। उसके लिए एक प्रकार का जो है वो पत्थर रखते थे, जो पत्थर उनको ज्ञानगंज से मिला था। ज्ञानगंज ऐसा मानते थे, वो ज्ञानगंज जो है हिमालय में कोई सिद्ध लोगों का स्थान है जो अदृश्य है, पर किसी किसी को कभी प्राप्त हो जाता है। वहां पर ये थे दो महात्मा उस ज्ञानगंज के ऐसे हैं कि जो वो भ्रमण करते रहते हैं और किसी योग्य को देखते हैं तो ज्ञानगंज पहुंचा देते हैं। पर ये जो है वह फिर कुछ काल रहे पर उसके बाद रह नहीं पाए, वहां से उनको हटा दिया, कहा कि जो है अब यहाँ नहीं रह सकते, जाओ। तो वहां का वर्णन करते हैं तो तमाम ऋषियों का वर्णन करते हैं। अच्छा, दोनों प्रकार का करते हैं। इस प्रकार की जो है वह ऋषि मंडल भी है और जो है वह महिला मंडल भी है। हाँ। पर किसी को वहां पर ले जाया गया व्यक्ति, किसी के मन में किंचित भी कामना उत्पन्न हो गई तो उसको नहीं रहते, वहां से हटा दे।
यहाँ से वो सामग्री, यहाँ से जो है पूजा सामग्री भेजते थे वहाँ ज्ञानगंज से। हाँ, ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनका सूर्य सिद्धांत तो यहाँ पर खोलना भी चाहते थे, इसकी पाठशाला खोलना चाहते थे, पर ज्ञानगंज से अनुमति नहीं मिली इनको। कहा गया अभी काल नहीं है, इसका काल नहीं है। और फिर भी प्रयास करते रहे हो कि ऐसा कांच मिलना चाहिए उसके लिए कि जो जिसमें कोई बुलबुला ना हो। ये जो कांच होते हैं ना, तो अंदर छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, उससे रहित कांच जो है निर्मित हो जाए तो उसके आधार से जो है हम ये शिक्षा दे सकते हैं। तो न ज्ञानगंज से जो है वह उनको अनुमति मिली और न इस प्रकार के कांच के लिए ऑर्डर भी दिया था यूरोप में उन्होंने, पर न इस प्रकार का कांच मिल पाया कि जिसमें अत्यंत सूक्ष्म बुलबुला भी न हो। तो उनका कहना था कि भाई ये जादू हमारा नहीं है, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर। तो जैसे कुमारिल भट्ट ने जो किया वो एक उसका किया ना, उसी प्रकार की प्रक्रिया है कि ये संपूर्ण एक प्रकाश है। ये प्रकाश में इस प्रकार का प्रतिभास हो रहा है एक माध्यम से जैसे फिल्म आदि के माध्यम से वो प्रकाश पर्दे पर दिखता है, तो प्रकाशी आकृति दिखता है। और आकृति क्या है वहां पर? प्रकाश ही दिखता है। ऐसी एक प्रकाशी आकृति के रूप में है, और उसको प्रकाश में ले जाकर के यदि दूसरा जो है उसके साथ माध्यम लगा दिया जाए तो वस्तु हो जाएगी। वैसे तो कई प्रकार की उनकी सिद्धियां थी अपने ढंग की, पर इसको विज्ञान मानते थे। ये कहते थे ये हमको विज्ञान प्राप्त है, ये कोई जादू नहीं है, ये माया नहीं, ये विज्ञान है। और जादू का भी वो जानते थे मतलब जो है, जब एक गोपीनाथ कविराज जो है गए तो एक वो थे चटर्जी या चक्रवर्ती कौन थे, तो उन्होंने एक इनको विलक्षणता दिखाई। कहा का अच्छा हाँ नहीं, वो कुछ थे, वो बंगाल के थे, साधक थे वो। तो उन्होंने गोपीराज जी को कहा कि देखिए हम अपने स्थिति का आपको चमत्कार दिखाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखो ये कागज लेकर के 4 टुकड़ा करके इस पर आप जो है वह 4 शब्द लिख दी और इसको मोड़ करके हमारे सामने रख दी। इन्होंने लिख करके मोड़ करके रखा। आप बता सकते हैं कि किस में क्या लिखा है? नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे किस में क्या लिखा है? मोड़ दिया तो एक समान गोली हो गई। अब ज्ञात नहीं हो सकता किस में क्या लिखा है। उन्होंने कहा अच्छा कोई गोली उठाइए। उठाया तो स्लेट ऐसे दिखाया, कहा देखो इसमें ये लिखा है। इन्होंने खोला, उसमें वही लिखा हुआ था। समझे ना? दूसरी गोली उठाया, कहा कि देखो इसमें ये लिखा है। तो जो गोपीनाथ जी के पास आए तो गोपीनाथ कविराज से कहे कि बड़ा भाई जो है वो साधना में बड़ी आगे चले गए हो। अरे कहा ये सब ऐसे है, ये सब कोई विज्ञान नहीं है, ये तो एक प्रकार का जो है वह माइक चीज है। अरे कहा आप कैसे कहते हैं माइक चीज बनी? बिना शक्ति के कैसे उनको ज्ञान हो गया? कोई ना कोई शक्ति उनके अंदर है। तो क्या? कहा कोई शक्ति नहीं, इनमें कोई शक्ति नहीं है। अब इनको समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा अच्छा देखो तुम अपने डायरी का एक पन्ना निकालो, उसमें 4 प्रश्न लिखो, बीच में जगह छोड़ दो। उन्होंने लिखेगा, कहा ये पन्ना को मोड़ लो। कहा एक कमरे में चले जाओ। कहा अच्छा वो उस पर वहां रख दो, उसको रख दिया। कहा अच्छा जाओ देखो जो है उस कमरे से माचिस ले आओ, इसको जला दो। अब देखो वो यहाँ बैठे हैं, वो माचिस ले आओ, उसको जला दिए। कहा इसका राख ले जाओ, फेंक दो। राख ले जा करके फेंक दिया। कहा मेरे पास आओ। वो पन्ना उनको दे दिया, उसमें उस प्रश्न के उत्तर भी लिखे हुए थे। प्रश्न उनके हाथ के लिखे हुए थे, उत्तर दूसरे के हाथ से लिखे हुए थे। इन्होंने कहा कि ये तो उससे भी बड़ा चमत्कार है। कहा ये भी जादू है, कोई चमत्कार नहीं। इन्होंने कहा आप ये कहते हैं पर बात समझ में नहीं आती, कैसी जादू है? उनका देखो इस सृष्टि में तमाम जीव घूम रहे हैं, हमको अपनी सृष्टि दिखाई देती है, समझे ना? पर इसमें इस अंतरिक्ष में तमाम जीव हैं,
किसी का वायु शरीर है, किसी का अग्नि शरीर है, ऐसे तमाम जीव, उनसे संबंध स्थापित कर ले व्यक्ति तो ऐसे चमत्कार उसको स्वाभाविक हो जाए। इसलिए चमत्कार है, कोई उत्पादन नहीं, विज्ञान नहीं। कहा कि हुआ कैसे? कहा हुआ ऐसे, देखो कि जब तुम जो है वो कागज रख करके माचिस लेने गए तो उसी प्रकार का मोड़ा हुआ कागज वहां रख दिया गया और वो कागज मेरे पास आ गया। अब कमरे में कोई गया तो नहीं, तो तुमको कोई शंका तो हुई नहीं। अब तुमने जब जलाया तो तुम ये नहीं ध्यान रख पाए कि हमारा वही कागज है, दूसरा कागज, क्योंकि उसी का समान कागज रखा गया, मोड़ के रखा हुआ था। तो इस प्रकार के जीव हैं, इनसे यदि कोई संबंध बना सकता है तो वो काम कर देंगे, वो तो दिखेंगे नहीं। लेकिन ये विज्ञान नहीं, ये कोई विज्ञान नहीं है। भूत सिद्धि को कुछ बड़ा विज्ञान नहीं है ना। ये विज्ञान माने जो है कोई चीज नई नहीं बनाई गई इसमें। हाँ, वो चीज यहां से चली आई, तुमको पता नहीं लगा, तुमको पता नहीं लगा, और चीज यहां चली आई तो वैसे की गई, पर तुमको ज्ञान नहीं हुआ। तुम्हारा ये कागज वही कागज है, तुमको ये हुआ कि हमारा कागज जल गया, पर वस्तुतः तुम्हारा कागज जला नहीं, उसके जगह दूसरा कागज जला, उत्तर भी लिख दिया और वो कागज आ गया और उत्तर लिख दिया गया। तो इस प्रकार जो है वह, लेकिन ये जो है विज्ञान है, इसको मानते थे विज्ञान है, पर वहां पर ज्ञानगंज से उनको अनुमति नहीं मिली और ज्ञानगंज ने कहा कि इसका काल नहीं है। तो वो जैसा ज्ञानगंज का वर्णन करते हैं तो उसमें तो जो है हजारों जो है वह सिद्ध पुरुषों का वर्णन करते हैं। अब कोई जाके पता लगाए, कोई जाके पता लगाने से वो नहीं मिल सकता ज्ञान। वो हिमालय में उनको दर्शन हुआ, पर कोई जाकर के हिमालय का खोजे तो वहां पर कोई ऐसी इस स्थूल वातावरण में नहीं है, उसकी स्थिति दूसरी है। काशी में भी है, काशी में भी है, जिसका भी वर्णन उनके उसमें आता है कि वो काशी में बहुत जो है वह विलक्षण सिद्ध आश्रम है। एक बालक जो है वहां पर पहुंच जाते, एक बार तो साइकिल लेकर अपना पहुंच गया, वो साइकिल लेकर के पहुंच गया विश्वेश्वरगंज से घुसा, यहाँ से घुसा और जाकर के वहां विश्वेश्वरगंज निकला। उसके बाद तो घर से जहां संकल्प करता था वहीं से उसको मिल जाता था, रास्ता चला जाता था। वहां का सारा वर्णन किया उसने, बालक ने। लेकिन वो ऐसा है कि यहीं पर सिद्ध स्थल हो, पर जब तक को उनकी कृपा न हो कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जो ओंकारेश्वर में भी है, बहुत लोग तो ये पुस्तक में किसी को दर्शन हुआ तो पुस्तक में वो लिख दिया, पुस्तक में लिख करके तमाम बिहार के और बंगाल के लोग यहाँ खोजने आते, हमारे पास आते, वो बताइए वो गुफा कहाँ है, जहाँ जो है वह 800 वर्ष के महात्मा रहते, वो बुद्ध गुफा कहाँ है। हमने कहा भाई खोजो गुफा कहाँ है, कहा बता है। तो यहाँ भी है। तो पहले मैं नियमित जाता था, एक स्थान ऐसा है कि जहाँ कभी कभी बड़े भंडारे की सुगंधी आती है, मानो पूड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, हलवा बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, तो दिखाई नहीं देता पर ऐसी सुगंधी आती है। कभी कभी बहुत जबरदस्त, जैसे भंडारे में कहीं सुगंधी आवे, ऐसे सुगंधी आती। और इनकी एक और विलक्षण सिद्धि थी कि वो जो गंध चाहते थे वो कमरा उस गंध से भर जाता, इसलिए इनको गंधी बाबा बोलते। आप बैठे हैं और वो संकल्प किए कि गुलाब का जो है वो सुगंधी, तो गुलाब की सुगंधी से पूरा कमरा भर जाए, खस की सुगंधी से पूरा कमरा भर जाए, केवड़े की सुगंधी से सारा कमरा भर जाए, इसलिए उनको गंधी बाबा करते थे। ये उनका स्वाभाविक था, बस वो शब्द उच्चारण किए तो जो है उस प्रकार का सारा प्रकट। तो इसलिए कहा अतीव भ्रष्ट विधिरपि मंत्र एतन्यासात् पूर्ण भवति सांजनोपि गारुड़ वैष्णवादि निरंजनताम एत्य मोक्षप्रदो भवति। सामान्य मंत्र भी जो है ना
उस मंत्र को जो है ये न्यास की शक्ति के द्वारा जो है वह निरंजन सांजन होकर के भी निरंजन हो जाता है। अब ये देहन्यास हो गया ना, पहले ये देव हो गया देहन्यास, शरीर में न्यास करेगा। न्यास का तत्व तो हमने बता ही दिया है। अब उसके अनंतर अब देखो देह को न्यास करके जो है शक्तिमान रूप दे दिया है, प्रकाश विमर्श हो गया देह। मातृका न्यास किया, मालिनी न्यास किया, एक शक्ति रूप है, एक शक्तिमान रूप है। तो शक्तिमान शक्ति रूप अब आप हो गया, जो उपासना करने जा रहा है उसका शरीर। इसी को वैदिक वाङ्मय में कहते देवो भूत्वा देवान भेजिए। तो देवता पहले हो जाना पड़ता है। तो देवता कैसे होगा? पहले ये न्यास से ही देवता हो। अब उसके बाद देखिए, अब अर्घपात्र है, अर्घपात्रे अयमेव न्यास है। हाँ, अब पूजा पात्र को न्यास करके उसके रूप बनाना है, प्रत्येक द्रव्य को न्यास करके शिवरूप बनाना है। हाँ, ये न्यास है। यही क्रिया कारकाणाम परमेश्वर अभेद प्रतिपत्ति दाढ़ सिद्धे पूजा क्रिया उदाहरणीया उदाहरणी कृता। यहाँ जो है जो क्रिया कारक ये होते हैं ना, यानी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आधार ये सब है ना, ये षड होते हैं ना, ये कारक होते षड। तो क्रिया कारकाणाम, क्रिया की ये 6 कारक बनेंगे। ये 6 कारक जो हैं परमेश्वर अभेद प्रतिपत्ति दाढ़ सिद्ध है। ये परमेश्वर रूप ही, एक ही परमेश्वर 6 कारकों के रूप में यहाँ पर प्रतीत होता है। हाँ, इसकी सिद्धि के लिए पूजा क्रिया उदाहरणीय, पूजा क्रिया उदाहरणीय माने जो है उदाहरणी कृता पूजा क्रिया माने एक ही जो है, एक ही परमेश्वर इतने रूप में जो है, इस प्रकार का जो भान है ना, यही वस्तुतः जो है वह पूजा क्रिया का रहस्य है। इसको देते हैं यथा ही बाह कटक भ्रम स्वातंत्र्यम आगतः अश्वः, समझे ना, संग्राम रूढ़ोपि ताम शिक्षाम नाति वर्तते। जैसे क्या है कि घोड़े को अच्छा सिखाया हुआ है, तो जो शिक्षा है वो वहन करता है उसके ऊपर का, पर कहीं संग्राम में पड़ गया तो विभिन्न प्रकार की क्रिया करता हुआ भी उस शिक्षा को वो नहीं भूलता, वो शिक्षा को नहीं भूलेगा, जो उसको सिखाया गया है वो नहीं भूलेगा। ऐसे एक परमेश्वर भाव से ओतप्रोत जब हो जाता है तो सारी क्रिया करता हुआ भी अभेद चिंतन उसका कहीं नहीं जाता। जैसे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म आग्नो ब्रह्मणाहुतम, हम लोग तो बोल देते हैं खाली ना, इनका क्या है कि उसको ज्यों का त्यों प्रत्यक्ष करा, यानी ये तो अभ्यास है, न्यास इत्यादि के द्वारा वैसी भावना बन जाएगी। हम लोग खाली शब्द का उच्चारण कर देते हैं, तो अब शब्द का उच्चारण तो कर देते, पर जो हमारी भोजन क्रिया है उस क्रिया में उस उच्चारण का जो अर्थ है वो अनुस्यूत नहीं हो पाता। विचार करिए, अरे हम बोल तो देते ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म आग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि है। अब जो है उसमें सभी को ब्रह्म रूप करके, हाथ को भी है तो जो है वह उस द्रव्य को भी, आधार को भी, जितना कारक है इतना कारक उस क्रिया में चल रहा है, वो सारे कारकों को एक ब्रह्म रूप करके अनुसंधान उस क्रिया के समय हमको नहीं रहता। हाँ, वह न्यास्य योग्यता जो आदि चाहिए वो योग्यता नहीं रहती, इसलिए बोल तो दिया पर वो समझ अंदर नहीं बनती, वो भावना अंदर नहीं बनती है। इसलिए भोजन क्रिया शुरू से लेकर के अंत तक की जो भोजन क्रिया है उस भोजन क्रिया में यही अर्थ अनुस्यूत होना चाहिए कि नहीं। अब यही अर्थ भूल जाता है, क्योंकि वही है
तो ये भोजन क्रिया में वो अर्थ अनुस्यूत होना चाहिए। ध्यान में है कि नहीं? अब वो भूल जाता है, ये कहते हैं नहीं, इसका ठीक प्रकार के न्यास के द्वारा जब इसको ठीक प्रकार का भावना बन जाती है तो वो भोजन क्रिया होने पर भी एक शिव ही जो है वह सारे कारकों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान अनुस्यूत रहता है। ये भाव जो है ये भाव अनुस्यूत रहता है। हाँ देखिए, ज्ञान तो ज्ञान उपासना है, इसलिए भाव अनुस्यूत हो जाएगा। भाव अनुस्यूत होने के लिए ही जो है उपासना में अभ्यास की जो है दीर्घ काल निरंतर क्यों करना पड़ता है, वो भाव अनुस्यूत हो जाता है। लेकिन हम लोग बोल देते हैं, उसको अनुस्यूत नहीं करते। बस यही बात है। तो इसी को कहते हैं, ये उदाहरण की पूजा क्रिया जो है ना, उदाहरण की तत्र च सर्व कारकाणाम इत्थम परमेश्वरी भाव है, यही है ना। सर्व कारक जितने बनेंगे यज्ञ में, जो पूजा में जो कारक बनेगा है, वो सर्व कारक कैसे होंगे? इस प्रकार परमेश्वरी भाव हो गया उनका। इस प्रकार जो है देखिए, पहले जो है वह स्व का जो है परमेश्वरी भाव हो गया है। अब उसके बाद जो है वह यहाँ पर जो है किसका परमेश्वरी भाव हो गया? अर्घपात्र का परमेश्वरी भाव हो गया है। अब कारक जितना है उसमें परमेश्वरी भाव हो गया। हाँ, सब ये सब ये पुष्पादि सभी में हो जाएगा है? तो ठीक यही चीज है। देखिए, आगम सब जगह व्याप्त है। अब ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर क्या है? पर वो एक क्रिया प्रक्रिया के द्वारा उस स्थिति में ले जाने का प्रयास कर, बस इतने विशेषता है। और हम उसको एक ज्ञान रूप में जो है ऐसा कह देते हैं है? पर भावना रूप में अनुसूत नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रक्रिया न होने से वो योग्यता नहीं बन पाती। इतने अंतर है। तत्र यष्ट्राधारस्य स्थान